Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama gup from Karachi. With a new set. इतना कोई ठंडा रिस्पॉन्स शाजिया, इतना कोई लीन रिस्पॉन्स, साइलेंस, मतलब इंसान कोई जोश जज्बा दिखाता है, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखो मेरा, तुम्हें पता है मेरा दिमाग आज स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है? वैसे हमेशा ही स्लो चलता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होता है ड्रामा का अपने। लेकिन आज मैं आई एंड दिस इज नोन, दे ऑल नो इट, कि शाजिया जो है ना जीरो ऑब्जर्वेंट एंड डजंट रिएक्ट, टेक्स टाइम। मैं आई, मैंने अपनी चीज़ें रखी यहाँ, सब कुछ किया, और फिर आई थिंक उसके 3-4 मिनट के बाद मैंने कहा ओ चेंज हो गया बैकग्राउंड, इट्स बिन पेंटेड, एंड दे ऑल सेड या वी वर वेटिंग फॉर यू टू नोटिस। मतलब शुरू में बाकी जितने लोग आ रहे हैं वो फौरन नोटिस कर रहे हैं, लेकिन शाजिया ने बाद में, नो दैट्स बिकॉज आई वाज अब्सॉर्बिंग। 3-4 मिनट भी नहीं, काफी देर बाद, 5 कम अज कम 20 मिनट बाद, जब आप बनाना ब्रेड का की रैंट आपकी खत्म हो गई। तो आज की हाईलाइट ये है कि शाजिया सुबह से जब से घर से निकली तब से बनाना ब्रेड, और आज कराची में कहीं बनाना ब्रेड मिल ही नहीं रही थी। सो ये असर था इनके जहन पे बनाना ब्रेड ना खाने का। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड हर लव फॉर बनाना ब्रेड। मतलब तुम कराची आ गए, तुम पराठे खाओ, तुम बाकर खानी खाओ, रोज खाओ, बनाना ब्रेड तो तुम्हें वहाँ मिलेगी बेहतरीन। Okay, so the thing is, अब मैं वापस जा रही हूँ ना, तो I have to get back into that mode. तो Lame coffee excuse. and banana bread Lame is just excuse. such a perfect class. Every time I come, I try out different banana breads in the city because banana. I met someone who said मैं अपनी शादी पे जो है ना, in my wedding menu I'm going to have banana bread. Do you know that? No, I don't know हाँ, that कि banana ये bread आप इतनी ही popular हो कराची गई आए है। थे, उन्होंने ही मुझे बताया है। इतनी पॉपुलर होगी बनाना ब्रेड के लोग शादी पे रख रहे हैं। वाह। लेकिन फ़र्क ये है कि जब मैं बाहर रहती हूँ ना, तो वहाँ राबिया सुबह 8 बजे बेकरीज पे जो चीज़ें होती है ना, वो 9:30 तक ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ 10 बजे डिलीवरी होती है, 10 से 11 बजे। सो इसलिए जब मैं 9:30 पौने 10 जाती हूँ तो वो कहते हैं कि जी डिलीवरी तो बाद में आएगी, ये कल के रखे हुए आपको चाहिए। और राबिया कहती हैं आप 9 बजे ऑफिस पहुँच जाएं शाजिया, जो मैं कभी नहीं करती। 9:30 तक मैक्सिमम। तो शाजिया को भागना होता है इस वजह से। सो आप कमेंट से बताइएगा हाउ डिड यू लाइक our new set. We are very excited, super excited. हमने फाइनली कुछ चेंज कर लिया है, मेकिंग श्योर कि हम जो ओरिजिनल हमारा सेट था उसको रिटेन करें, बट थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर आए। कुछ आगे आने वाले दिनों में भी आपको चीज़ें एडिशंस नज़र आएंगे, होपफुली, मे बी सटल हो, बट नोट करने से नजर आ जाएंगे। आपका क्या रिस्पॉन्स है शाजिया? मेरा ये रिस्पॉन्स है कि विल यू हैव टू कलर कोऑर्डिनेट योर क्लोथिंग नाउ दैट यू हैव ग्लू इन द बैकग्राउंड। वेल इफ यू, सिंस यू नो मी एंड आई थिंक तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर होगा, तो तुम ही आंसर दे दो। मुझे पता है कि सिर्फ क्लोथिंग नहीं, इनके चाय का कप भी कोऑर्डिनेटेड होगा उसके बैकग्राउंड से। No, you don't know me. No, I know I you. will I not have seen be- you See, removing if you- things from the frame. वो तो है, वो तो Yeah. मुझे होता है कि कि चीज सही तरह पड़ी है नहीं पड़ी है, बहुत और लगी। मेरे पास ना तो जिंदगी में इतना टाइम है कि कलर कोऑर्डिनेट करूं और जाके नए कपड़े खरीद के लाऊं या फिर ढूंढूं। नहीं भाई, जो है वही पहन के हम बैठेंगे, और अल्लाह इंशाल्लाह ताला अपना करम करेगा, हम उसके साथ ही अच्छे लगेंगे विदाउट द कलर कोऑर्डिनेशन। चलिए गुड, आपने राबिया की वाइब देख ली आज की। आज मुझे वाइब के 2-4 मीनिंग्स लोग बता रहे थे। सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट ड्रामा। पहले आप अचारादारी का मतलब बताएं। हाँ, तुमने अभी मुझे बताया था। अच्छा, 1 मिनट। I don't know, you didn't tell me. I did tell you. We changed the conversation. खैर, आप लोग बताएं अजारादारी का क्या मतलब होता है, शाजिया को एक्सप्लेन करें। ओके जी, हमारे पास 7 ड्रामाज हैं। वी हैव मेरी जिंदगी है तो, जमा तकसीम, केस नंबर 9, शरपसंद, मोहरा, गूंज एंड दिल ढूंढता है फिर वही। सो व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद? Because I need to warm up so that I can talk as well as Rabia's talking right now, और मेरा दिमाग तेज चले। Let's start with जमा तकसीम। ओके, आप स्टार्ट करें जी। तो मुझे बताएं कि ज़ूबी और शाहिदा की जो नोक-झोंक से तो ज़्यादा थी, एक्चुअली देयर वाज अ हॉस्टाइल वॉर गोइंग ऑन ओवर देयर, वो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं कुछ दोस्ती में तब्दील हो सकती है या कुछ म्यूचुअल रिस्पेक्ट में तब्दील हो सकती है। डेफिनेटली होगी भाई। अब उनके हाथ का बना हुआ कोरमा खा लिया है जो जिस पे वो सब वाह वाह कर रहे थे, तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और जब वो कोरमा बना के वो बैठी टेबल पे और सब खा रहे थे, तो मुझे वही बात हिट की शाजिया कि खाना आपको करीब लेकर आ सकता है। अ गुड मील कैन मेक अ डिफरेंस। तो आई थिंक वो ही पहला स्टेप है। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन। अब काम भी दोनों साथ कर रही हैं, उनको भेज दिया, वो जो बर्तन धुलवाए हेल्पर उन्होंने, या हाँ,
फॉर अ सेकंड आई वाज थिंकिंग अच्छा ये कितना रिलेटेबल सीन था, हाँ छुट्टी कर लो, फिर एकदम से शी लुक्ड एंड से बर्तन तो धोती जाओ, इट्स समथिंग वी ऑल डू, यू नो, हम कहते हैं अपनी तरफ से कि वी आर बीइंग वेरी जनरस, छुट्टी कर लो, लेकिन एकदम से ख्याल आता है ये काम तो करके जाएं. सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर आई हैव टू गिव अ प्लस, यू नो, प्लस टू जमा तकसीम, बिकॉज उस पूरे, लेकिन वो जो उन्होंने बर्तन धुलवाए ना उनसे, मैंने कहा ये नहीं, बट देन ज़ूबिया लुकिंग लाइक दिस एंड चेकिंग ये कर क्या रही हैं, कैसे बना रही हैं कोरमा. पार्ट ऑफ हर इज क्यूरियस बिकॉज शी वाज लाइक इन्होंने खुद बनाया है, क्योंकि अब वो जो सीन था जो उन्होंने सेब काटा था और अपनी उंगली काटी थी, वो थोड़ा सा इट्स कनेक्टिंग ओवर हियर, सो आई लाइक इट कि उन्होंने कनेक्शन दिया है कि ज़ूबिया को खाना नहीं बनाना आता, वो कोशिश भी करती हैं तो उनसे नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ झलक आ रही है, बट शी इज स्टॉपिंग हरसेल्फ, शी इज सेइंग नो आई डोंट डू दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस, दिस इज नॉट हैपनिंग. I also feel Zubia cannot control herself. जब वो प्याज काटने की बात हो रही है तो वो कोशिश करती है डाइनिंग टेबल से, फिर वो कहती है शाहिदा बाजी ये इतना कोई बड़ा वो नहीं है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. फिर वो बाजी की बात पे हो जाती है कि क्या मतलब. बट व्हाट आई लाइक इज दैट कि ड्रामा ना बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े से दोनों फैमिलीज़ की नोक-झोंक दिखा रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आर कम्युनिकेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आप सोच भी रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है. आई थिंक द होल आइडिया कि कैसे हम हाउसवाइफ्स के काम को अंडरमाइन करते हैं, बट दैट्स अ ट्रुथ. ऑनेस्टली द वे यू कट थिंग्स मेक अ डिफरेंस. कि वो प्याज का मजाक उड़ा रही है कि प्याज ये वाज अ बिग डील कि किसी तरह भी काट लो, वो फ़र्क पड़ता है कि आप चॉप करें, स्लाइस करें, क्या हो रहा है. तो और फिर वो भी उसको बताती हैं कि देखो इस तरह बनता है. तो वो अच्छी चीज़ है कि यू शुड नॉट अंडरमाइन एनीवन्स यू नो वर्क. और आई थिंक ज़ूबिया विल लर्न कि कितनी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसमें भी एफर्ट है, उसका व्यू पॉइंट चेंज होगा. एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी जो लैला एंड कैस, जो कैस ने डाइनिंग टेबल पे बोली, हाँ, जो उसने दोनों को बोला ना, आई लाइक इट. इज लाइक स्टॉप बिहेविंग लाइक किड्स. हमने आपसे सीखी बातें, तो अब आप लोग आराम से खाना खाएं. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दैट आई रिमेंबर्ड वाज कि जब बच्ची जो है ना, लैला एंड कैस एक्चुअली हर चीज़ सही कर रहे हैं यहाँ, वो दोनों ने जाके अपने अपने इन लॉज से बात करी एंड उनको साथ यू नो लाइक काम डाउन करने की कोशिश करी एंड के साथ रहे, सब कुछ करें. इट इज़ द पेरेंट्स whom you expect to be mature and grown up who are acting like children over here. And इन लोगों को they have to be mature, but Rabia, even that is a very realistic portrayal, especially जब आपके दो इस तरह एक sort of एक love marriage होती है ना आपकी, तो फिर आपको दोनों तरफ के पेरेंट्स को आमादा करना होता है कि भाई ठीक है, हम लोग फर्क हैं, अलग अलग फैमिली से आए, डील विद इट, यू नो. सो वो आई थिंक बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया. डू यू लाइक कैस? आर यू हैप्पी विद कैस? कैस ना कुछ गलत करता है फिर थोड़ा सा बचा लेता है, एंड कैस फॉर मी राबिया इज दिस पर्सन हु आई don't like the way he's reacting first and then improving on himself, yes. but also I feel that he is mirroring a lot of people whom we see around us, जिन पे हमें गुस्सा भी आता है और जिनकी एक जर्नी होती है. कैसी in fact I would say बड़ी क्विक जर्नी है, टाइम लगाते हैं लोग इन रियल लाइफ. ये तो ड्रामा है तो आपने फौरन दिखा दिया. So कुछ चीज़ें जैसे तुमने कहा, जैसे उसने जब टेबल पे एक न्यूट्रल अंदर दोनों की बहस हुई, उसने उससे कहा कि तुम्हें पता था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम जॉब करोगी एंड और सारी चीज़ें. लेकिन जब वो टेबल पे बैठे तो उसने टेबल पे बैठ के कम्प्लीटली उसको बोला कि उस मतलब न्यूट्रल रहा. उसने दोनों माँ बाप को बोला. उस वक्त उसने लैला के अगेंस्ट नहीं बोली. जब बाप ने बोला ना कि लैला क्यों जॉब करी, उसने कहा मैंने इजाज़त दी है. तो आई लाइक इट. बट देन आई गेट सैड कि उसके दिल में बात थी लैला के अगेंस्ट, जब तक उसने खुद नहीं देख लिया बाय चांस कि लैला उसके माँ बाप को कन्विंस कर रही है खाने के लिए और उनको वो चीज़ कर रही है, उसका इंप्रेशन लैला के बारे में चेंज नहीं हुआ. वो गया फिर जब दोनों भाई बैठे होते हैं गली के दरवाजे के अपने रूम अपने घर के एंट्रेंस पे, तो वो उससे कहता है मैंने देखा कि तुम इस तरह कर रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो मतलब why does he have to be convinced like that for Laila? तो मुझे ये अफसोस होता है. I'll tell you why. Because despite the fact कि हमारे ड्रामे इतने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हीरोज को प्रोग्रेसिव दिखाए हैं, एंड मावरा माशाल्लाह से always does such characters, हमने अभी तक वो जो बोझ है ना कि एक चीज सही करनी है, हमने औरत पे रखी है, हेरोइन पे रखी हुई है कि वो सही बात करेगी. एक्चुअली इट इज लैला टू whom we are all looking for saying the right thing. And she sets the example, she's leading, and then Kes is following her, which we can say is wonderful कि Kes एक वो मर्द है जो अपनी बीवी की सुन रहा है, जो अप्रिशिएट कर रहा है, प्रोग्रेसिव है. बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेकिन वो जो बोझ है ना सबको साथ मिलाने का, जोड़ने का और साथ साथ अपना करियर भी करना, वो अभी भी लैला के ऊपर ही है. ट्रू, सही कह रही हो. हम सब, और हमें अपने आप को कॉन्शियसली कहना पड़ता है कि नहीं,
ये सिर्फ लैला की ड्यूटी नहीं है, ये कैस की भी वो है और जिम्मेदारी। कैस को इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं आ रही बनिस्बत अगर लैला वो सारी बातें कर रही होती। yeah. लैला पे कैस का हम कह रहे हैं शुक्र। हाँ आई नो एग्जैक्टली, कोई अच्छी चीज कर रहे थे शुक्र है ऐसा कुछ बेहतर Yes, चीज के। yeah. और वो जो डाइनिंग टेबल पे उसके अब्बा ने बोला ना, लैला के अब्बा ने, कि एक तो जब आप ये औरत की कमाई खाने वाली बातें मेरी तरफ क्यों देखते हैं, अब इसको ने रिवर्स जब लैला की कमाई पे ये सब खा रहे होंगे। तो अच्छा ड्रामा बहुत सी चीजों को कनेक्ट कर रहा है एंड इट्स फन टू वॉच इट। आई लाइक इट कि वो पहले दिन फूल लेके पहुंच गया उसके घर, तो उसकी थोड़ी बहुत उसके लिए पहुंच गया। फिर वो कहता है बाहर चलते हैं, तो उसने कहा कि नहीं वापस घर चलो। जाना चाहिए था बाहर कि नहीं लैला को? नहीं इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए था। आई yeah. ऑनेस्टली थिंक इट्स नॉट जस्ट लैला, इट्स बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे नीड टू मेक श्योर कि अभी घर की वो वापस जाते तो एक और हंगामा खड़ा हो जाता। अभी तो हालात ठीक नहीं है, विच इज सैड आल्सो, बट आई फील वही ना कि दे हैव टू बी द ग्रोन अप, दे हैव टू बी in द the ग्रोन अप्स। situation. Yeah. अच्छा जी ज़ीशान, Okay, you know what I really likes Rabia? I was waiting कि रिवील कैसे होगा, और मैं समझ रही थी कि वो दिखा नहीं सकेंगे सही तरह से, किस तरह बताएगा, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो जीशान जैसा बच्चा नहीं बता सकता किसी को। कोई उसने भी। अपने दोस्त को भी Yeah. नहीं बताया, एंड वो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, बट द वे इट केम आउट विथ हिज फ्रेंड was actually so organic, राबिया, कि आई थिंक उसने खुद नहीं रियलाइज किया जीशान ने कि मैंने कह दिया, क्योंकि जो उसके दिमाग में बातें चल रही थी ना, वो कभी कभी आप सोचते हैं यू डोंट रियलाइज, वो आपकी जबान पे आ जाती हैं, एंड वो इसी तरह आई भी ऐसी कि दोस्त ने फौरन समझ लिया कि अच्छा ये बात है। लेकिन ऑल्सो ये उन्होंने दिखाया कि वो बिल्टअप हुआ। पहले उसने मना किया विच आई रियली लाइक मैं नहीं बता सकता, फिर जब वो बंदा उसको इंजेक्शन लगाने आया ही रिएक्टेड बिकॉज समबडी वाज अबाउट टू टच हिम, यू नो। तो वो फिर नर्स ने आके बताया, तो उस वक्त उसके जो है मुंह से जीशान की सब चीज़ें निकली, एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन द वे दे शोड के हुआ क्या। एंड देन फैसल ने सुन लिया, अब फिर उससे बात हुई, फिर उसने खुद भी बोला कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सिद्रा के साथ मैंने क्या किया, एंड आई थिंक फैसल ने उसको बहुत अच्छी बात बोली। बट मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या वाकई सब उसे माफ़ कर सकेंगे? क्या अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो ऐसी चीज़ करे और माफ़ी मांगे, कैन यू ट्रस्ट हिम एवर अगेन? कैन एनीबडी ट्रस्ट हिम? इट इज़ सच अ ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि जीशान वाकई सॉरी है, लेकिन in real life can you forgive a person like that? It's very Very hard, difficult. and there are a couple of series I've watched जिसमें बीवियों को पता होता है कि अब तुम केस नंबर 9 ही ले लो, in another sense, not in the same sense, तो आपको पता होता है, और वो बड़ा अच्छा आदमी होता है, आगे you know he grows up, he has a family, लेकिन वो बात जो है ना वो आपके पार्टनर के भी या आपके फैमिली के दिमाग में रहती है। So I think this is a lifelong struggle for the person. Struggle, yeah. But that will also stop from anyone actually coming out and saying it या accepting their fault. कोई भी नहीं करेगा फिर इसी वजह से। लेकिन उसका एक और पहलू भी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसका एक और पहलू ये भी है कि क्या वो वाकई सच्ची माफ़ी मांग रहा है, या वो बज़ाहिर माफ़ी मांग के फिर पीछे से ऐसे करता रहे चीज़ें। वो तो किसी भी चीज़ की माफ़ी होगी ना। आई नो, बट दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज मोर डेंजरस। तो ये एक अच्छा दिखाया उन्होंने बहुत। उसके बाद सिद्रा ने जो अपने बाप को बोला, जब बाप आके उसको बोलता, आई लव्ड इट, इट वाज सच अ नाइस थिंग फ्रॉम द फादर दैट ही सेज ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई लव इट कि यहाँ फादर डॉटर की रिलेशनशिप हम हमेशा देखते हैं। मोहम्मद अहमद के साथ हमने बहुत सारे हीरोइंस की देखी है, राबिया, एक ट्रेडिशनल से प्रोग्रेसिव कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन ये अब वो एक यंग पर्सन के साथ दिखा रहे हैं, एंड वो बहुत सीरियसली उससे, एंड इट्स नॉट एज इफ वो राशिदा को डाउन प्ले कर रहे हैं या कह रहे हैं कि तुम्हारी बात जो है उसकी हैसियत नहीं है या कुछ। वो सिर्फ एक और ओपिनियन सिद्रा से ले रहे थे, सिद्रा ने बताया नहीं सर, अच्छा मैं तुम्हारी अम्मा को कन्विंस करूँगा, एंड सिद्रा इज़ वेरी क्लियर। आई थिंक सिद्रा has come out of the darkness and she's very clear about what she wants, and उसने without कोई झिझक and बड़ी calmly उसने जवाब दिया। मुझे लगता है नॉट जस्ट कि उसने एक और ओपिनियन लिया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि ही नोस के क्या हुआ है, सो वो सिद्रा का कंफर्ट लेवल महसूस करने आया कि सिद्रा क्या कहती है। तो आई थिंक दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट द फादर इज कंसर्न्ड कि उसकी बेटी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा था। सो अच्छा जी, लैला और कैस की मोहब्बत लिविंग रूम में। भाई देखो, अब जब माँ बाप आके दोनों साइड के आके रह जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर आप कहेंगे कि कमरे में क्यों बंद थे इतनी देर, वो बाहर बैठे हुए अपने घर में बातचीत करें। बट व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि ज़ूबिया एंड शाहिदा दोनों का रिएक्शन टोटली ऑपोजिट। एंड मैं किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ऐसा ही होता है, और इट डिपेंड्स आपका नज़रिया क्या होता है ना, और आपने क्या देखा है एज यूर गोइंग डाउन। तो वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी शाहिदा, कैस की अम्मा, उन्होंने वही दिखाया। ज़ूबिया भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, बट शी लाइक्ड द इंटरेक्शन।
उसने So, सुकून का सांस लिया उससे पहले भी उन्होंने दिखाया कि वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो जुबिया आती है सुन लेती है, जुबिया और वो दोनों आई थिंक दोनों थे, मुझे याद नहीं हाँ आ रहा। दोनों थे। तो वो सुन, बट वही दिखाया है कि और ये ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में कि लोग सुन रहे हो कि किधर क्या चल रहा है, यू नो। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू आर थिंकिंग के अंदर बोले नहीं बोले। मैं तो कहा जुबेर शायद दरवाजा खोल के अंदर चली जाएगी, बट शुक्र है उसने नहीं किया। इस पे मुझे लगता है ड्रामे ने एक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है कि क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब नहीं बैठ सकते जॉइंट फैमिली सिस्टम में, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग। और 2 POVs उन्होंने दिखाए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए थे, एंड देन देयर इज़ अ होल डिबेट गोइंग ऑन अबाउट इट। सो आई थिंक एटलीस्ट द ड्रामा इज स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन। अब जिसको जो जितना सही लगता है वो कर सकता है, मुझे पर्सनली लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं अच्छा था। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि व्हाट द ड्रामा आल्सो डिड वाज उन्होंने दिखाया कि लड़के की अम्मी को अच्छा नहीं लगा, लड़की की अम्मी को अच्छा लगा। सो इज दैट आल्सो समथिंग दैट इट्स नॉट जस्ट कि उनका अप्रोच फर्क है, बट इज इट आल्सो कि लड़के की अम्मी को अच्छा नहीं लगता जब वो उनकी बहू के साथ इतनी क्लोजनेस दिखाए, लेकिन लड़की की अम्मी जैसे तुमने कहा ना सुकून का सांस लिया कि उन्होंने कहा चलो यू नो मेरी बेटी कदर करता है, या यू नो दे हैव अ लविंग रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक सो। मुझे You don't लगता है think सिर्फ so? डिफरेंट बैकग्राउंड्स और Yeah. बहुत ट्रेडिशनल किस्म के जो व्यूज हैं उनको दिखाया है, बिकॉज यूजुअली यस वी डू सी के हम लोग लुक डाउन करते हैं कि हस्बैंड या हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हैं। हमने उसको टैबू बनाया हुआ है। हम लोग कहते हैं शर्म का पहलू आ जाता है उसमें, चाहे आप कुछ भी करें, यू नो, कि नहीं मियाँ बीवी हैं फिर भी दूर दूर होके बैठो, हग नहीं कर सकते, हाथ नहीं पकड़ सकते। इमेजिन, आई डोंट थिंक अ हस्बैंड एंड वाइफ कैन जस्ट एंटर अ रूम होल्डिंग हैंड्स विद ईच अदर, या एक दूसरे को करीब से पकड़ के। इट विल बी लाइक ऐसे से देखा जाएगा आज के भी ज़माने में। वो तो दूर की बात है, अगर कोई हस्बैंड ऑफिस से घर भी आए और अपनी हाँ। बीवी के कंधे पे हाथ रख के या उनकी चीक पे कोई किस तो खैर दूर की बात है, यहाँ शाजिया तक भी तौबा करे तो इस्तग़फ़ार। ये नहीं हो आप सकता। क्या बातें हाँ, कर रही हैं? वो फ्यूचर बेचारी के ड्रामा किचन- गम में तौबा या- तौबा इस्तग़फ़ार शाजिया। वो नहीं हो सकता है, ये तो दूर की बात है कि बैठ के वो आपस में बातें करें, बट आई ऑल्सो फील कि लड़की की माँ की तरफ से थोड़ी सी ओनरशिप सेगमेंट आ जाता है यहाँ। जब वो उनका Not for बेटा होगा तो everyone, फिर for some people. वो भी चेंज हो Yeah. जाएंगी, फिर इसका मतलब है अगर हाँ? उनका बेटा होता और फिर बहू होती तो फिर वो भी चेंज हो जाती। तो फिर वो भी मे बी शी change हो फील्स, जाती मे है बी ना। दे फील थ्रेटेंड कि वो हमारे बेटे को, यू नो, बट लेकिन उन्होंने बहुत सख्त मोहब्बत बढ़ अल्फाज, गई है। हाँ मोहब्बत बढ़ गई है तो खतरे के की हाँ। घंटियां और जोर जोर से बजने लगी हैं। बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट द ड्रामा इज Yeah. यू नो टॉकिंग अबाउट सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड इट्स अमेजिंग हाउ दीज थिंग्स आर स्टिल रेलेवेंट इश्यूज इन 2025 आल्सो। I agree with you, Yeah. Navya. Also, Okay. by the way, the sofa scene was very funny. जब वो फैल के बैठी है, उन्होंने कहा जल्दी I आए, know. जल्दी आए बाहर, That वो was लोग so आ good. जाएंगे। That was जल्दी कहा so मैं good. कुरान शरीफ तो पढ़ लूँ, बाहर आके पढ़ें आप। That was so good, but I like it. I see Yeah. her in action, you know, from the way जब वो तस्बीह पकड़ के बस चुप करके बैठी रहती थी घर में, यहाँ पे she's all, you know, in वो खाने बना रही हैं और सब कुछ, और कैस भी कह के गया कि मुझे पुलाव और वो चाहिए, तो Yeah. I like, I enjoy watching जमा तकसीम. Yeah, It's good. ठीक है जी, next drama. Case number 9. Okay, मुरीद की एविडेंस उन्होंने फ्लैश कर दी, जड़ से निकाल दी। जड़ से अच्छा, डाउट क्रिएट कर दिया। डाउट क्रिएट कर दिया, एंड आई रियली लाइक द वे उसने किया, यू नो। सो व्हाट इज ग्रेट अबाउट केस नंबर 9 इज कि वो जो आपकी क्वेश्चनिंग कर रहा होता है ना, आई एम थिंकिंग अच्छा अभी स्लिप करेगा, अभी स्लिप करेगा, बिकॉज ये दिखाती नहीं है इस तरह की क्वेश्चनिंग कोर्ट केसेस में। लेकिन एक्चुअली आई लाइक द वे बीनिश अप्रोच्ड इट, और वो आहिस्ता 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 इवन विद कामरान वो जहाँ लेकर जाती है ना उसको, उसने शुरू में नहीं कहा कि मुझे तो पता है कि आप ये सब कर रहे हैं, आगे जाके उसने बताया कि लेकिन ये भी है, ये भी। तो मुरीद का शौक जो है ना वो बढ़ना शुरू हुआ वहां से। किरण क्यों नहीं अभी तक उसको वो कर रही? ठीक है, आई गेट इट दैट किरण थिंक्स इट्स जस्ट एन अफेयर, बट अब तो उसको सहर का भी पता चल गया है कि सहर के कॉल लॉग्स में तो ये सब नहीं था। तो व्हाई डजंट किरण रियलाइज कि कामरान झूठ बोल रहा है, या उसको पता है ना? देखो, मैं किरण के बारे में एक तो मैं सरप्राइज थी जब गाड़ी में उन्होंने दिखाया कि किरण बुखारी साहब को बोलती है कि आप ही करें, एंड आई थॉट वो चुप रहेगी या ये नहीं करेगी। उसने क्लियरली वो कोशिश की कि कामरान बच जाए, सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। बट आई डोंट नो इफ शी रियली वांट्स हिम टू बी सेव्ड, और इफ शी ट्रूली बिलीव्स के अफेयर ही था और कुछ नहीं है, और वो उसको उस बात पर यकीन आ गया कि सहर ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड हूँ, बट आई एम गिविंग हर बेनिफिट ऑफ डाउट एंड थिंकिंग एंड गोइंग विद द व्यू दैट क्योंकि कामरान ने बड़ी कन्विंसिंग स्टोरी बताई थी, तो वो बिलीव कर रही है कि कामरान पे झूठा इल्ज़ाम ही है, और कामरान अपनी बेवकूफ़ियों में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, नॉट दैट कि वाकई उसने किया है। बिकॉज शी नोज ना शी एंड वो कर भी तो रहा है ऐसी हरकतें कि वो अपने उसमें आके, बुखारी साहब ने उसे कितना मना किया, ही इज़ लाइक नहीं नहीं मैं तो बीनिश को हरा दूंगा, उसने जाके हल्फ की बात कह दी है, अब वो हल्फ पे फंस रहा है। ठीक है, जब उसने क्वेश्चनिंग कर रही है बीनिश उसको, तो उसको पता है किरण को कि ये बेवकूफ़ है, ये अपनी ना बेवकूफ़ी में
आगे बढ़ जाता है और ऐसी हरकतें कर लेता है. तो आई वुड थिंक दैट. But he's not बेवकूफ. He is a little You bit think so? बेवकूफ. He's He's not बेवकूफ in the sense He's he's too arrogant. he's arrogant, he's too self confident. क्योंकि वो इस बात पे काउंट कर रहा है कि भाई 6 दिन हो गए, कोई सबूत ही हाँ. नहीं है, मैंने तो इन सबको पैसे दे दिए हैं, मैं तो बच जाऊंगा. ठीक है, और वो हो भी जाता अगर आप एक प्योर उस पे जाते जहां सिर्फ रिश्वत और करप्शन है, तो वो हो भी जाता. बट यहाँ पे तो केस आपको लॉ की एक पॉजिटिव साइड भी दिखा रहा है कि नहीं, कोर्ट वाकई जज इज काइंड ऑफ न्यूट्रल, या थोड़ा सा वो बीनिश की तरफ भी हो जाता है. तो ये तो कहानी एक डिफरेंट है. या नो आई डू थिंक दैट जब उसको सहर का कॉल लॉग मिला था कि उसमें कोई फ्लर्टेशियस कमेंट्स नहीं थे टुवर्ड्स कामरान, दैट्स वे किरण शुड क्वेश्चन, मे बी शी विल इन द नेक्स्ट एपिसोड. उससे पहले तो मुझे लग रहा था चलो पैसे भी दे दिए मुरीद को, सब कुछ कर दिया, तो आई कैन थिंक अच्छा चुप कर आ रहा है क्योंकि अफेयर चल रहा था. सो दैट वाज अ लिटिल बिट. एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक किरण की पोजीशन बड़ी अच्छी उन्होंने दिखाई है बिकॉज शी इज जस्ट हैड अ बेबी. वो थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सी a little bit of that conflict in her mind, which I'm not seeing right now. I'm just saying, I wanted to give a shout out to Nurul Hassan साहब कि जब कामरान ने कहा ना कि नहीं मैं तो दूंगा oath, and he walked out, उन्होंने जिस तरह दरवाजा खोला है ना यूं करके, I loved his expression. उनके चेहरे पे भी जो था कि Yes. क्या व्हाट, मेरा जीता जिताया केस तुमने मेरे हाथ से निकाल दिया. For Kiran, I just want to say that Shazia कि maybe Kiran will not publicly go against him. Yeah. A lot of wives do that. In Hmm. fact, I think almost every other person Yeah. does that. जो Hmm. मनीषा करी है वो हर बीवी नहीं करती है. तो हो सकता है किरण उसकी पब्लिकली उसके अगेंस्ट ना जाए, लेकिन इंटरनली पर्सनली उसको ये हो कि या मैंने डिसीजन लिया दैट मे बी उसके साथ नहीं रहे, या जो भी है रहे तो अलहदा हो जाए बच्ची की वजह से, व्हाटएवर. बट हो सकता है पब्लिकली नहीं, इसीलिए वो बचा रही हो कामरान को भी. तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. And that also actually points to a very grave situation कि जब एक औरत है वो एक औरत का साथ देते देते रुक जाती है क्योंकि वो अपने आप को देखती है, अपने इर्द गिर्द देखती है क्या हो रहा है. आई मीन एज अ वुमन आई वुड से कि यू शुड स्टैंड अप फॉर अ वुमन हु हैज़, लेकिन जब यहाँ बीच में एक और उसका अपना वो आ जाता है, क्या कहूँ मैं, एक नॉट अ मोटिव लेकिन अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपने बच्चे का डैमेज कंट्रोल करने के लिए शायद वो नहीं कर सकती जो उसको कर, बिकॉज किरण इज सीन एज अ वेरी पर्सन विद ग्रेट इंटेग्रिटी सो फार, लेकिन अब वो she is not. I'm not Integrity counting तो on her मुझे नहीं anymore. पता, बट अ स्ट्रॉन्ग वुमन विद अ क्लियर Yes. विजन, एंड उसको हाँ. पता उसे क्या चाहिए. इंटेग्रिटी तो फिर आगे जाके पता चलेगी. एंड समटाइम्स आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट मर्द और औरत, इट्स अबाउट योर मॉरल वैल्यूज. शाजिया, Yeah. शफीक भी तो कर रहा है, वो मर्द है बट वो एक औरत को फंसा रहा है, तो फिर कहीं कहीं औरत के होने पे बात भी आती है जो तुम कह रही हो. बट आई थिंक अगर आपकी मॉरल वैल्यूज ही सही नहीं है, यू डोंट केयर कि वो औरत है या मर्द है, वो कोई मर्द भी होता तो उसको फंसा देती, यू नो. पर औरत औरत के लिए फील करती है ना, ज्यादा करना चाहिए. मे बी आई एक्सपेक्ट मॉरल वैल्यूज ही नहीं हो तो कहाँ से ये बात आएगी. क्योंकि पहली she तो fought for her earlier in the office for other things. Kiran fought for her. And that is that, even that you can say कि उसको समझ आ रही थी कि ये मेरी कंपनी को Business-wise. ज्यादा बेहतर करेगी. ठीक But है. what I want to talk about is the way उन्होंने पूरा दिखाया कि वो वहाँ पे बीनिश का जो कुलीग है वो कर रहा है, यहाँ फोन नहीं मिला, तो बड़ा अच्छा सस्पेंस, बिकॉज यू लाइक इवन दो वी न्यू के पता हो जाएगा, फिर भी लाइक कि बैटरी की 2 रह गई है. तो और गुस्सा मुझे चढ़ा कि तुमने बैटरी क्यों नहीं चार्ज करके रखी हुई, तुम इतने इंपॉर्टेंट काम पे आए हो. मैं देख रही हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, यू नो. मैं कह रही हूँ यार क्यों बैटरी बंद हो गई है. तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि लास्ट मिनट पे उसको पता चलता है, वो ब्रेक मांगती है 10 मिनट की, फिर वो जाके उसको सारी चीज़ पता चल जाती है. एंड द वे मुरीद गेट सरप्राइज्ड, इवन एवरीवन, कि इसका कनेक्शन क्या है सब कुछ, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने सस्पेंसफुल और मजे का दिखाया. सस्पेंसफुल एंड दे आर शी इज प्लेइंग साइकोलॉजिकली विद मुरीद, क्योंकि वो कहती है मैं सबके डोमेस्टिक हेल्प को करके ना फिर मैं मुरीद को वापस बुलाऊंगी, रोहित को भी करके. तो मुरीद तो वैसे ही ऑलरेडी ब्रोकन है इनसाइड, वो और भी फिर वो जाके जो बाकियों से बताता है तो उनके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा है. दे आर ऑल्सो स्कैर्ड. फिर कमरान आके कहता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, बट now we know that the power play has changed. उससे पहले उनको ये था they were very confident. Now they are not that confident. But also Kamran kept saying, या पता नहीं बुखारी साहब भी kept saying कि जो पूछा है बस, अरे भाई आपने तो उनको इस तरह के सवालों की प्रिपरेशन ही नहीं कराई, तो वो बेचारा क्या बोलता. वो कहता रहता है नहीं मैं तो उसी दिन घर पे था, मैं तो उसी दिन घर पे था. ये तो नहीं कह सकता ना. The judge also asked him कि where did you get the money, and I think उसका जवाब बिल्कुल सही था कि मैंने लोन लिया. इसके अलावा तो वो कुछ कह ही नहीं सकता था. वो कुछ भी कहता उसकी पूछ-गुछ होती. और उसने सहर को देख के कोर्ट में कहा मैंने इनको आज पहली बार देखा है, जो सही कह रहा था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि मैंने नहीं देखा था उनको पहले. लेकिन शफीक की जो हालत हुई ना जब उसे पता चला कि वो हल्फ पे बयान ले रहा है, जब
उसके सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है उसने बोला। अब वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग कि अब केस थोड़ा सा यहाँ He पे was और चेंज watching होगा। Shafiq. Yeah, He he was wanted to like, see the तुम्हारी reaction. हालत क्यों खराब हो रही है, तो वो बिकॉज उसको पता है कि अब लूप होल्स निकलना शुरू होंगे। And he's suspecting हाँ। Shafiq now. Yeah. या तो अब शफीक की भी हालत ख़राब होगी। दो चीज़ें आई वांट टू टॉक अबाउट, आई वांट टू जस्ट से, एक तो ये कि ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई लाइक इट कि एस्थेटिकली भी बहुत विजुअल्स जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है मुझे डिसअपॉइंट की, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी इन एन एफर्ट टू क्रिएट टू मच, मुझे लिंक नहीं समझ आया, टू मच क्यूरोसिटी मुझे लिंक नहीं समझ आया। जैसे आपने पहले ना, मे बी आई एम द ओनली वन, यू कैन क्लैरिफाई, जब पिछले हफ्ते उन्होंने पूरा दिखाया कि वो लोगों की वो देख रही है, आईडी कार्ड्स देख रही है और लोकेशन देख रही है, वो कर रही है, तो मुझे लगा कि वो फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर फ़ोन वाली पूरी बात हुई। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो देखने से उसने सिर्फ उसको वहाँ क्यों भेजा। ये पैसे जो वो दे रहा है उसकी मदद के लिए, वो पैसे तो वो फरजाना को भी दे रहा हो सकता है, फरजाना के घर जाके भी तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना। तो फिर पूरा वो फ़ोन वाली बात दिखाना, फिर लोकेशन का दिखाना, आई जस्ट डिडंट फाइंड इट कनेक्टेड। आई फेल्ट कि मुझे मिसलीड किया गया, मुझे थोड़ी इरिटेशन हुई, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस एज एन ऑडियंस दैट यू थिंक ओके वी आर गोइंग दिस वे। फिर या तो आप ऐसा सॉलिड ट्विस्ट लेकर आएँ कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि ओ वो जो देख रही थी वो इसलिए देख रही थी, जो आपने दिखाया कि वो जगह ढूंढती है, फिर आपने मोबाइल की बात की, लोकेशन की बात की, 7 घंटे का सफ़र, दैट दोज थिंग्स मेंट कि अच्छा शायद वो वहाँ नहीं था। अब पैसा आ गया, वो आ गया, वो तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, वो तो फिर सबको पैसे दिए हैं ना उसने। तो या तो फिर आप बीनिश की थिंकिंग दिखाते कि यू डिडंट शो एनी ऑफ दिस, सो आई वाज लाइक ये तो इस तरफ जा रहा था, Okay, you and mean फिर शायद वो convincing, वहाँ था, Murid was there. yeah, So, because it was not yeah. even convincing कि वो सिर्फ उस, why did she send him there? भाई the only thing I thought was कि लोकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है। हाँ. अब नाउ लोकेशन का पैसा और घर से क्या ताल्लुक है? हाँ, या so तो आप basically- दिखाते कि बोलते कि नहीं फरजाना के पास पैसा आए होंगे तो फरजाना इस वक्त तो नहीं कर रही होगी, कोई बहुत दूर रहता है तो वही पैसे खर्च कर रहा होगा, ऐसी कोई बात आप दिखाते, आपने नहीं दिखाई, ठीक है। या फिर मैं, because there is an audience like me also who overthinks, Okay, maybe, so I just who think wants कि to be जब part of the narrative. मुरीद को जो उसने पकड़ा तो उसने पहली चीज ये पकड़ी कि मुरीद जो है उसकी लोकेशन, उसका घर दूर है वहां से, Yeah. ठीक है, तो उसने वहां भेजा उसको। शी फाउंड आउट कि प्रोबेबली वो वहां गया था, लेकिन वो उन्होंने नहीं इंक्लूड किया। तो क्यों नहीं किया? Yeah. मैं यही कह रही हूँ ना, आपने हाँ. they led us Because on we ना। all thought they We were all going to thought, include that's what I'm that. saying. Yeah. We all thought कि अच्छा ये उधर भेजेगी because वो गया होगा शायद, Yes. क्योंकि फिर पूरी वो आपने शफीक से बात भी की। Yeah. तो what I'm saying कि I was very irritated, sorry. Yes, yeah. I was like ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। I kept waiting, वो भाई बोलेगा वो आया था। मैं भी इंतजार You know, कर रही because you थी। built Yeah. it up like this. Yes. So when audience disappointment and audience being part of the narrative, these are two things which I feel have to be there. Yeah. So और ये भी हो सकता था ना कि वो पूछता, लेकिन भाई को मुरीद ने कॉल किया हुआ था, कह देता कि हाँ, भाई तुम बोलना कि मैं नहीं था वहां। नहीं, या फिर बीनिश कह देती कि जाओ Yeah. जाके मालूम करके आओ कि ये रहता है तो ये शायद ज्यादा गरीब होगा तो इसने Hmm. पैसे वहां भिजवाए होंगे, मे बी फरजान, क्योंकि तो फरजाना के घर जाके भी Yeah. पूछ सकते थे ना। Yeah. इन्वेस्टिगेशन क्या फरजाना घर पे थी, फरजाना का मियाँ, फरजाना के बच्चे या जो भी हैं, फरजाना के मोहल्ले वाले, तो इस तरह तो आप बहुत सी चीजों पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना। Yeah. लेकिन आपने क्लियरली दिखाया कि वो आईडी कार्ड्स देख रही है, वो लोकेशन देख रही है, आपने एक बंदे को भेजा, तो क्यों? राबिया का सवाल है, क्यों? I was very irritated. I was like, यार ये तो मजा नहीं आया, because the build-up was not right, Yeah. as far as I was concerned. No, I The agree second, with you. I felt the whole thing about Kamran thinking that there was no need for that. हाँ, There was no need for that उसने- lovely white suit he was wearing. उसने with the- ड्रिंक किया, वो Yeah. बैठे, फिर उन्होंने कहा मैं सोचा कि मैं ऐसे जाऊंगा. There was no need for that. Also, you just mentioned that there's too much emphasis on alcohol. Yeah. I mean, you are showing कि एक इंसान जो rapist है या जो criminal है, वो सबके सब, and this is a narrative हमारे बहुत सारे ड्रामों में होता है, और आप दिखा चुके हैं ना, वो पुलिस को भी ऑफर कर रहा था, तो अब बार बार दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah, So it's exactly. useless. नहीं, और बस मुझे समझ ही नहीं कि मुझे क्यों 15 मिनट का वो, आई डोंट नो कितने मिनट का वो सीन था, कि वो क्यों देखना था कि वो बीनिश को वो कर देता है। So the only reason they did it, अगर तुम नोटिस करो, जब वो बात कर रहा होता है ना बुखारी से, he is very impulsive कामरान, जब वो कह रहा था बस मुझे अभी करना है, मुझे करने दे, because they have to convince us, and I think I was convinced कि कामरान को अपनी ईगो बूस्ट चाहिए थी। कामरान ने कहा मैं इनको I'm going to defeat them when I go, तो उसके दिमाग में ये पूरा सीन प्ले हुआ कि this is how I'm going to do it. But So this was that's a why drag I for think- me, Yeah, sorry. This was a drag yeah. for me because we knew कि वो ये करेगा, वो जिस किस्म का इंसान आपने दिखाया है, Yes. वो ये करेगा, उसको अपना प्रूफ करना है, वो Yeah. ओवर स्मार्ट बन रहा है, एरोगेंट है,
बट आप टाइम नहीं, बिकॉज इट्स वेस्टेज ऑफ माई टाइम, टाइम सॉरी नहीं वेस्ट करें नहीं आप। टाइम नहीं वेस्ट, बिकॉज द ड्रामा इज सो गुड, इट्स मूविंग सो फास्ट, द पेस इज राइट एंड एवरीथिंग। तो फिर जब बीच में ऐसी चीज होती है तो ये लाइक नहीं होना चाहिए था ये, हम रेडी हैं टू सी हिम एक्चुअली गोइंग ऑन द स्टैंड एंड getting, you know, I was even ready कि मुरीद कोई ना कोई वो बहाना निकाल देता कि मैं नहीं था, और फिर वो आती ना पैसों के ऊपर और घर के ऊपर, तो एक इंसान जो थोड़ा सा वीक हो गया फिर आपने उसको और वीक किया। That also I would have liked. yeah, ठीक है जी, we can move on to the third drama. Okay, आपको करना है मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू जी। Okay जी, तो what is कामयार थिंकिंग कि वो बार बार अगर कहेंगे, बार बार कहेंगे, आयरा यकीन कर लेंगी, फिर वो उनके पोटेंशियल रिश्तों को भी मना कर देंगे, तो आयरा कहेंगी अच्छा ठीक है बस मैं कर लूँगी आपसे शादी। Where is the drama going, राबिया? आप थोड़ी सी The लाइट drama डालेंगी? is going where we know where it is going. जो दिखा रही है ना कि उसके माँ बाप का इशू है, दैट्स व्हाई ही इज लाइक दैट, एंड वो बहुत स्पॉइल्ड है और वो कोई कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका बिहेवियर भी कभी ऐसा हो जाता है, बट बेसिकली ही इज नॉट अ बैड गाय, फाइन, यू नो, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, जो मैंने बोला था एक्चुअली, डीप डाउन ही इज नॉट अ बैड गाय एंड ही इज नॉट अ बैड गाय। लेकिन मसला ये है कि अब जो आपने दिखाया ना कि एक तरफ वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ आपने उसके बिहेवियर, अब तीसरी जगह आपने इस बार दिखाया कि वो अपनी दादी के साथ जाके ओल्ड हाउस में पेशेंट्स को वो दे रहा है। तो मैं एक तो वही बैक टू द ओल्ड हीरो जिनसे हम बच बच के यहाँ भागे, वो आपने दोबारा वो हीरो ले आए, बट ये बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस है उसकी पर्सनालिटी में। और नर्स को भी तो पैसे दिए उसने, उसने पता किया कि उसको पैसे चाहिए थे घर का किराया देने के लिए, उसने कहा मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर देता हूँ, ये लो सब ले लो। सो माय क्वेश्चन इज अगेन, wonderful. I love watching Bilal Abbas and Hania Amir on screen. We all do. You can see the views, they're coming in. Great production, everything. Do we need to see this script at the end of 2025? I just feel this is lazy writing. I'm Yeah. sorry. आप जब ऐसे characters लिख रहे हो, जब आप ऐसी writing लिख रहे हैं, you are undermining yourself basically. So आपका concept वही रहता कि वो बंदा आया है, उसको ये लड़की पसंद आ गई, but don't show him harassing her, don't show him stalking her, don't show him कि वो मतलब वो पूरी रात जो बैठा उससे क्या मिल रहा है उसको, या उसकी एक झलक देखने बैठा था। It's वो very कह रहे creepy. एंड देन वो कह रहे हैं मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठा हूँ। भाई क्यों बैठे हो, वजह बताओ ना। फिर वहां से उठ के गली के कॉर्नर पे चले गए, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव टू हर और टू अस? अब जमाना चला गया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि दिस इज बीइंग डन बाय बिलाल अब्बास खान, देयर इज हानिया आमिर, सो द अवाम इज गोइंग क्रेजी, द अवाम इज जस्ट गोइंग लाइक देयर सो मेनी एडिट्स एंड एवरीथिंग, और रील्स बन रही हैं। सो हम तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप रखते बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़े से क्रिएटिव हो जाते, ये चीज़ें नहीं डालते जिस पे हम क्वेश्चन करते। कोई किसी को एक्सट्रीम मोहब्बत विदाउट स्टॉकिंग और विदाउट हरासिंग क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारी क्रिएटिविटी बस इसी चीज़ पे आके गिरती है कि सदियों पुराना कॉन्सेप्ट ले आए? हम क्यों नहीं दिखा सकते कामयार उसको जानना चाहता है ना, उससे प्यार करना शुरू हो गया है, तो जाओ फाइंड अ म्यूचुअल फ्रेंड, कम अप विद अ क्रिएटिव वे टू गेट इन टच विद हर, टू स्पीक टू हर, टू गेट टू नो हर विद रिस्पेक्ट एंड कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट ऑल्सो। क्यों हम एक नेगेटिव कैरेक्टर को हम हीरो बना रहे हैं? एंड राबिया, इट्स नॉट जस्ट कि कामयार की ज़िंदगी में इश्यूज हैं, अपब्रिंगिंग में या पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप आयरा का कैरेक्टर देखें, पिछले एपिसोड्स में उन्होंने भरे बाजार में या रोड के ऊपर उसको आई थिंक लगाया था ना, ठीक है। अब जो है वो कॉफ़ी पे चली गई हैं एक इंसान के साथ जिसको वो बिल्कुल नहीं जानती, ठीक है, जो एक्चुअली इसको स्टॉक कर रहा है। एंड वो दोस्त को लेके गई, उसने कहा मैं अपनी तरफ से, ठीक है चलो दोस्त को भी लेके गई, बट इफ अ पर्सन इज केपेबल ऑफ बर्निंग डाउन अ कार, और आपके भाई को कितनी बुरी तरह से उसने मारा था, और फिर आप उसके साथ कॉफ़ी पे जाने कि मैं इसको कन्विंस कर दूंगी कि अब वो मुझसे नहीं मिले। आयरा सीम्स टू बी अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज़ वर्किंग। ये भी नहीं है, अच्छा पुराने ज़माने में चेंज अभी हुआ है कि वो जो लड़कियां थी वो घर में बैठी होती थी, बाहर नहीं निकलती थी। ये तो जा रही हैं ऑफिस कह रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ डीलिंग विद पीपल। How can she be so naive to think that this is a safe thing to do? और how can she even think कि इसके बाद वो दोबारा मेरे पीछे नहीं आएगा? पहले वो गाड़ी लेकर आ गया, फिर वो पूरी रात बैठा रहा, फिर वो तुमसे कह रहा है कॉफी, तो इट्स नॉट गोना फिनिश। सो डीप डाउन क्या, फिर वही बात है ना, फिर ड्रामा में यही दिखा रहा है कि जब आप एक लड़की के पीछे पड़े रहेंगे एंड आप उसको दिखाएंगे तुम्हारी एक्सट्रीम मोहब्बत में मैं पूरी रात बैठ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर लड़की विल गिव इन इवेंचुअली, you'll romanticize this whole concept again. तो वो जो शायद पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि what the effort that dramas like Pamal and dramas so जफा जैसे ड्रामों ने जो किया या कुछ किया कि consent is important
औरत की, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वर्किंग कोलीग हो, ऐसे ड्रामे आके उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एंड पता नहीं क्यों हमारे ड्रामे राइटर्स और creators and producers and actors do not realize their own importance कि young minds do get impressioned by them, you know। अभी वो जो सीन है जब वो कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है, फिर वो जाने के लिए मुड़ती है, तो वो मुड़ती है तो उसका हाथ नहीं पकड़ता, वो उसका बैग पकड़ता है। Oh my God, my आपने बताया Instagram मुझे ये, feed is yeah. full of edits of that scene, that how cute, how romantic। And शाज़िया, honestly मैं बताऊं, मुझे भी cute लग रहा है। I liked it. So this is how impressionable we all are when you show it. It is so difficult to tell yourself कि यार this is wrong. अब वो उसको एक और चीज़ भी कहता है, वो पूरा जो लास्ट में गया, एक तो टिपिकल घिसा पिटा सीन जो हम पता नहीं कितनी सदियों से देखते आ रहे हैं, कि वो गया और उसने उसके मंगेतर को बोला, धमकी दी कि इसको तुम मंगनी से इनकार कर दो वरना मैं शादी तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। और वो सीन क्यूट था, हो भी गई तो बाद में तुम वो भी सीन हमें क्यूट लग रहा था। एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, बट हाउ डू यू डू दैट व्हेन यू सी these top actors Okay, working I as didn't heroes? find that scene cute. Maybe people did find it cute because really he's sitting there threatening this guy and वो तो उन्होंने उसको downplay किया, उससे कहा होने नहीं बट वो देगा जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया वो क्यूट लग रहा था ना, जैसे कामयार कहता है। तो आपको हंसी भी आ रही है, मुझे हंसी आ रही थी। सो मुझे नहीं पता एज ऑडियंसेस आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन के ना दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है दिस इज क्यूट, दिस इज नाइस, मजा आ रहा है देखने में, देन दिस पार्ट इज लाइक नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। No, my whole brain is telling me this is wrong, but my brain is telling me Bilal is performing this really well, but it's wrong. And also Rabia, ये तुमने सुबह point out किया था, when we were talking about it, कि वो जो एकदम से he turns on his father, जिसको गुस्सा आता है। अब ये अभी तो बड़ा अच्छा हो रहा है आयरा के साथ, आगे जाके इसके साथ भी इसी तरह करेगा क्या? बिकॉज जब इसको गुस्सा आता है तो एकदम से सब चुप हो गए थे। आपका बाप अगर चुप हो जाए, आप इस तरह रिएक्ट करें, if you turn to him and you shout back at him, I actually looked up क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, मैंने कहा did Kamyar do that? Did he say that? That's how it went. That means he can do it with Aira too. अभी तो वो पीछा कर रहा है। And do you know उसके भी edits बन रहे हैं, people are like this is Yeah. what love is. Can you believe Yeah. that? So इतने तो impressionable minds हैं और इतनी twisted लोगों की explanation है what love is, what love is not. But यही बात हम कह रहे हैं, उसका behavior बहुत erratic है। So वो तमीज़ से भी अपने बाप से कह सकता था, वो बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ही इज सच एन इम्पल्सिव एंड इमोशनल बंदा। गाड़ी चला देगा, पूरी रात बैठा रहेगा, कॉफ़ी ला के बोलेगा नहीं नहीं आपको मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊंगा। तुम जानते भी हो वो कौन है, क्या पता वो भी साइको हो। You तो know फिर what क्या I करोगे? thought? Sorry, when he was standing outside the doctor's office, I actually thought he's going for therapy. Not शाज़िया, kidding. क्या हो गया No, है? because What's okay, wrong with you? okay. Here's the problem. Because ये जितने भी ड्रामे हमने अभी तक देखे हैं ना, हमने दिखाया है एंग्री यंग मैन जो लव की वजह से जो चेंज हो जाता है। मैंने कहा ओके, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ नैरेटिव हियर। आई एम थिंकिंग अच्छा ये दिखाएंगे कि इसको एक्चुअली कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कोई इशू है जो अभी फैमिली इज नॉट टॉप। बिकॉज जब वो अब्बा पुलिस स्टेशन में होता है ना, वो कहता है आप इसकी बात को डिस्ट्रिगार्ड कर दें, कुछ नहीं करें। तो मैंने सोचा अच्छा देयर सम फैमिली इशू गोइंग ऑन हियर, सम मेंटल। आई लिटरली थॉट देन आई सेड ओह ये तो इसके नहीं, पास आई तो शायद आया वो है। पैसे देके आयरा से मिलने आया, बिकॉज आयरा मिल नहीं रही, तो ये बट Yeah. देन आई फिगर आउट कि अच्छा वो उसके Yes. साथ है। नो, आई थिंक व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ये जो कामयार का कैरेक्टर दिखा है, एक्चुअली ही हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज, ही नीड्स थेरेपी। Yeah. सीरियसली अ पर्सन लाइक हिम जो इतना इम्पल्सिव हो इमोशनली, जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो, जिसकी इनसिक्योरिटी हो, जो तड़प रहा हो, तरस रहा हो कि उसको अटेंशन मिले, मोहब्बत मिले, जिसको लगता हो कि मेरी ज़ात जो है वो माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और लड़कियाँ मुझे इसलिए पसंद करती हैं कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं गुड लुकिंग हूँ, तो वो जेन्युइन मोहब्बत ढूंढ रहा है। ठीक है, अब जेन्युइन मोहब्बत उसको लगता है कि वो फोर्स करके ला सकता है। So he's bent upon that, and you need to be treated. I wanted to just throw light on the conversation जो दादी और कामयार के बीच में होती है। और दादी कहती हैं कि तुम्हारे दादा ने तो पता नहीं 4 महीने या इस तरह मेरा पीछा किया था, तब Sorry, जाके that was मैंने even हाँ more करी थी। वही damaging. तो मैं कह रही हूँ। So that sort of reinforced what कामयार is। उसके बाद वो फिर जाता है। So you shouldn't do that Shouldn't because do अभी तक that, हमें yeah. दादी और कामयार की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लग। I can even believe it that she's in a bubble. She doesn't realize कि कामयार जाके गाड़ियाँ भी बंद कर सकता है, ये भी कर सकता है, लोगों को मार पीट सकता है, जबकि पता है उनको कि ठीक है he is out late, he drinks, यहाँ तक सही है। So जब आपने इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई है कि वो उनके साथ ऑर्फनेज में भी या ओल्ड पीपल्स होम में जा रहे हैं, फिर आप ये दिखा रहे हैं कि वो कन्विंस कर रही हैं कि नहीं, एंड कामयार में इतनी अकल नहीं है कि वो दादी पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रही हैं और मैं अभी का कर रहा हूँ।
you are right, he needs therapy, but I thought there's actually a condition which the family is aware of, and that is the No, only there is thing no that might condition convince that- me a little bit कि 2025 में आप ये ड्रामा दिखा रहे हैं. नहीं, Yeah. फैमिली का कुछ नहीं है, पहले जमाने में होता होगा, आज से पहले भी कितने कैरेक्टर्स ऐसे बनते थे, ठीक है, Yeah. लेकिन अब नहीं होता है, अब आप उसको बिल्कुल. अब उसको नहीं यस कर नहीं बोल सकते. सकते. और कितनी सिंपल सी बात है शाजिया, हम्म. अगर एक इंसान अभी आपका नो नहीं ले सकता, उसको नहीं समझ आ रही कि जो पूरी रात तुम बैठे हो, जो तुमने उसके गली के कोने में बैठे हो, उसकी रेपुटेशन, उसके माँ बाप की रेपुटेशन कैसे इससे गई होगी. तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी, छोटी सी चुन्नी सी गाड़ी नहीं है ना, तुम इतने चुन्ने से होकर नजर नहीं आए लोगों को. तो अगर वो इंसान आपकी इस पहलू की इज्जत का ख्याल नहीं रख रहा, तो वो आगे कैसे आपका ख्याल रख सकता है. हाउ विल ही बी मोर, how will he be caring for you in He future? has you know? anger issues, and Yeah. it started from the first episode when he started beating up the brother. Yeah. तो वो तो है उसके. Yeah. But two things that I wanted to appreciate was that कि आयरा के जो फादर ने उसको बोला ना कि that was I think a really good message in the, मतलब in the whole of this big box of drama ना, I'm trying to find good things. That was one thing कि वो कहते हैं कि अगर कोई लड़का बाहर बैठा है तो that does not define you. उसका तुमसे ताल्लुक नहीं है, और ये करने के लिए कि तुम सही हो गलत हो, तुम्हें प्रेशर में आके कोई चीज़ मेरे लिए या किसी के लिए भी नहीं करने की ज़रूरत. आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट मैसेज टू शो, एंड अ फादर सेइंग इट टू हिज डॉटर कि मैं नहीं समझूंगा कि वो लड़का तुम्हारी वजह से बैठा है या तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक है, आई ट्रस्ट यू. फिर सेकंड उन्होंने ये दिखाया कि बाप जो है, वो एक सीन होता है जिसमें बाप इस्त्री कर रहा है और आयरा की माँ उससे बात करी. आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज़ अ वर्किंग गाय, एंड ऐसा नहीं है क्योंकि हेल्प नहीं है या कुछ नहीं है या बीवी भी वर्किंग है, ऐसा नहीं है. तो ये थोड़ा सा चेंज जो उन्होंने दिखाया है कि वो एक जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उससे डिफरेंट रोल्स भी आप कर रहे हो सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ थी. Okay. या अच्छा भाई, वो आपको बड़े कान वाली बात सही लगी थी, और फिर वो जिस तरह मजाक उड़ा रही थी अपनी बहन का, थोड़ी ओवर एक्टिंग लगी या सही लगा? मुझे एक्चुअली नॉट वांटिंग टू बॉडी शेम एनीवन, आई जस्ट फाउंड इट वेरी रिलेटेबल, आई विल से, बिकॉज बहनें करती हैं एक दूसरे के साथ ऐसा, स्पेशली जब रिश्ते आते हैं तो करती हैं, बट बिकॉज उन्होंने उसको ऐसा नहीं बनाया कि वो किसी को डिग्रेड कर रही थी या समथिंग. इट वाज, देयर वाज अ वेरी फाइन लाइन, तो वो अच्छा लगा मुझे. और उसने खुद भी हंस के कहा ना, वेल डम्बो वाज काइंड ऑफ क्यूट, तो इट वाज नाइस. बट मुझे नहीं समझ आई, अगर वो मैसेजेस पे बात कर रहे थे तो फिर वो ऐसा क्यों लगा पहली बार मिल रहे हैं, फिर वो उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुम इस शादी से खुश हो. सुबह गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आया था अकॉर्डिंग टू आयरा, ठीक है, और मैसेजेस पे बात अच्छी खासी हो रही थी, वो घबराई हुई थी, बट वो कही थी मेरे मैसेजेस मत चेक करो. तो फिर ये सारा क्यों दिखाया? तो कंटिन्यूटी इशू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था. आई फील के स्क्रिप्ट में देख लेना चाहिए था. फिर तीसरी बात ये कि वो हमें बताना चाह रहे थे कि उसने तो कहा कि नहीं है, लेकिन जब कामयार साहब ने कहा कि है तो उन्होंने फौरन यकीन कर लिया कि हाँ, इनका तो कोई ना कोई चक्कर चल रहा होगा फलक का. ओके, या दे कॉल वांटेड करके टू शो पूछ अस सकता कि था, भाई हाँ, कॉल करके उसने पूछ सकता कहा, था. हमें दिखा दिया कि भाई मैंने तो फलक से पूछ लिया है कि नहीं है, उसने कहा नहीं है, लेकिन फिर कामयार ने जवाब दे दिया कि नहीं, वो तो फैमिली के प्रेशर में आके नहीं बता रही आपको. तो उन्होंने वो बात यकीन कर ली जस्ट टू कन्विंस अस दैट दिस इज व्हाट हैपेंड. फिर उसके बाद वही घिसा पिटा जुमला, मतलब क्यों नहीं हमारी कॉन्वर्सेशंस बेहतर हो सकती? तुम इस शादी से खुश हो ना? नहीं भी तुमसे मैसेजेस पे ऐसी बात कर रही थी, मैं टाइम पास कर रही थी. शादी से खुश नहीं. लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले बताया था पता मामा नहीं ने. भाई, ऑल आई नो इज दैट कि वो रिश्ता मैसेजेस आ पे रहा बात है. करी थी. हाँ. तो मैसेजेस पे क्यों बात करी थी? 4 दिन पहले आया था, 5 दिन पहले आया था. दे न्यू ईच अदर, तो दे वुड हैव स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन मूविंग ऑल फ्रॉम देयर, नॉट कि पहली बार मिल रहे हैं. सैड बात ये कि इस ड्रामे में जितनी मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, एंड आई थिंक राधेन शाह ने बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं. अगर तुम्हें सरहा वाला ड्रामा याद हो तो वो राधेन शाह का ही ड्रामा था. उसके बाद शहनाई उससे पहले आई थिंक उन्हीं का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दिस स्क्रिप्ट बिकॉज आई फील देयर इज नो ओरिजिनलिटी इन दिस स्क्रिप्ट. ये इतनी बार के किए हुए सीन्स, दिखे हुए सीन्स, दिखी हुई बातें हम दोबारा देख रहे हैं. और अगर आपने दिखाना ही था, थोड़ी सी तो क्रिएटिविटी दिखा देते यार. और ये स्टॉकिंग नहीं दिखाते, ये इस किस्म की चीज़ नहीं दिखाते. ठीक है, उस बंदे को इश्यूज हैं, वो चेंज होगा उसके लिए, बट व्हाई डू वी हैव टू compromise the messages? I don't understand. So here's my question to people who are making dramas like this, कि जब आपके पास अच्छे राइटर्स होते हैं, क्या आप उनको एक स्क्रिप्ट पे लाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि हमें ऐसा हीरो चाहिए, ऐसी हीरोइन चाहिए, अब इसके ऊपर रख के आप लिखें?
Is that happening? Because if that's happening, then that's unfair to your audiences. You are taking a formula. Yes, we're getting views for मेरी जिंदगी है तू, and you're telling the writer आप अच्छा लिखते हैं ना, लेकिन हमें वो नहीं, जिस तरह राबी एक पेंटिंग नहीं बनाता आर्टिस्ट, एक वो कमर्शियल वैल्यू के लिए पेंटिंग बन रही है, एंड आर्टिस्ट कहता है मैं अपने दिल से बनाना चाह रहा हूँ, एंड द पर्सन हूज गोना बाय इट सेज कि ये तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये तो अच्छी नहीं लगेगी, तो तुम ये बनाओ जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग आई थिंक. ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा. ओके जी, सो अब आप बताइए. मैंने तो पहले 3 एक के बाद आके एक बता दी थी. शरपसंद, दिल ढूंढता है, शरपसंद. ओके, लेट्स डू शरपसंद जी. शरपसंद में फिदा को पता चल गया एंड उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था. आई लाइक इट कि सनम ने बड़े अच्छे से लिया एंड उससे कोई जजमेंट पास नहीं की. बड़ा एक डिफरेंट टाइप की उनकी डायनामिक्स दिखाई, वेयर शी इज़ द स्ट्रॉन्गर पर्सन एक्चुअली उनकी रिलेशनशिप में, एंड फिदा डज नॉट वांट टू शेयर दिस मोमेंट विद हर. और वो उसको अफसोस हो रहा है क्योंकि दुख तो दोनों का है. मतलब कैसे उसने फिदा ने कहा बस ये मेरा दुख है और ये तुम्हारा दुख नहीं है, ये मेरा इशू है, हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस तो दोनों को बेयर करने पड़ रहे हैं. राइट. I think it's because something that a man takes for granted very often or doesn't think, उसके ख्यालों में भी ये नहीं था कि ऐसा हो सकता है, has happened, and औरतों को बेचारियों को आदत है to be labeled or to be told that you cannot. आदमियों को आदत नहीं है, and I think the drama did a beautiful gave a beautiful message, and Afan and Hareem दोनों की performance बड़ी अच्छी थी, and the dialogues that they were saying. Rabia, Fida was going through this trauma. He was so disturbed. जब वो आखिर में जाके पार्क में बैठता है, सोचता है, he doesn't know what to do. And जिस तरह सनम रिएक्ट कर रही थी और कह रही थी हम एक और ओपिनियन लेंगे, हम don't worry, is someone who is in love with that person and says it doesn't matter, you know, we'll sort this out together. I just wasn't happy with the way the doctor reacted. I felt इन्होंने बहुत कोल्ड एंड डिटैच्ड दिखाया था, बहुत ज़्यादा. वो तो शुरू से उनका चल रहा है. अच्छा, इंटरेस्टिंग ये कि आई थिंक द ड्रामा, आई होप, इज मेकिंग ऑल द मेन थिंक दैट व्हेन इट हैपेंस टू अ मैन हाउ डेवास्टेटिंग इट इज़. सो इमेजिन कि एक औरत किस चीज़ से गुजरती होगी जब उसको ये पता चले, क्योंकि औरत की सेंसिटिविटी इस इशू को लेके कि वो माँ बन सकती है या नहीं बन सकती थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन. राइट. सेकेंड, उसको तो लेबल ही आप फिर एक गलत तरीके से कर देते हैं. थर्ड, उसका फिर ये डर होता है कि यार दूसरी शादी. मर्द के ऊपर तो ये नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस औरत को बर्दाश्त ही करेगी ना. मैंने नहीं किस्सा सुना और करती हैं. तो डायनामिक्स कितने डिफरेंट हैं. बट वही बात है कि नाउ इट्स when this thing is about a man, I hope the men understand what pain women go through. So have you seen the promo? No, I have not seen the promo. Shall I tell you? नहीं, don't tell me. But I'm so glad कि उसने फरासत को नहीं बताया. जब वो पार्क में आके बैठा है, इसलिए बता देगा, क्योंकि फरासत ने पूरी कोशिश की है ना. I hope उसकी आंखें खुले कि उसको पता चले कि सनम सही कहती है, ये सनम के अगेंस्ट लगा हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है. I don't know if that's going to happen in the promo. I was so glad. मैंने कहा इतनी अकल अगर नहीं दिखाएंगे ना फिदा में तो फिर he's fallen from grace for me. तो वो दिखा दिया. अच्छा जी, हफ्जा के बारे में, वो रुबीना जो है वो कूद गई हैं मैदान में और वो फुल टॉस गॉसिपिंग कर रही हैं, लेकिन औरतों को पता है. you know the character I really like is हमाद's mother now, because उन्होंने बात इधर से उधर नहीं करी. वो कर सकती थी जब उन्होंने बुलाया अपने पड़ोसन को, वो उसका नाम ले सकती ईमान का, बट उन्होंने नहीं लिया. I was waiting and कि अभी निकालेगी नाम, अभी लेगी नाम, बट उसने नहीं लिया. और बाद में भी हमाद को जाके उन्होंने कहा कि तुम उसको कहो कि उसकी वजह से she did not pick up, because normally हम क्या देखते हैं ड्रामों में कि वो एक टॉक्सिक पोटेंशियल मदर-इन-लॉ उठा के लड़की को सुना देती हैं, भरे बाजार में सुना देती हैं. शी डिडंट डू एनी, शी वाज रियली मैड एट हर, बट शी सेड यू टेल हर, कम्युनिकेट दिस, कि जो कर रही है गलत कर रही है. अच्छा, ये कहा उसने? शी टोल्ड हमाद कि यू टेल हर. अच्छा, मुझे ये लगा कि मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने उस पे ज्यादा फोकस करने के बजाय ना वो भी किया, लेकिन ये भी बोला कि भाई वो तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रही है, तुम्हें पता है वो तुम्हारा नाम किसके साथ एसोसिएट कर रही है. तो आई थिंक वहां से हमाद जो है ना वो उस पे उसको हुआ कि यार ये क्या बात है. एंड आई एम सो ग्लैड कि हमाद फाइनली टुक एन एक्शन. आई होप ही कंटिन्यूज ऑन दैट. यू नो, उसका जो फाइनल डायलॉग था, उसने कहा कि जो तुम सोच रही हो वो हो ना जाए. I was a little iffy about that कि नहीं कहने की जरूरत नहीं थी. वो उससे मैं तो कह सकता है वो, because look at what she's doing. Yes. ईमान. अभी तक तो वो बेवकूफ बन रहा था. शाज़मेन वाली जो बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस डायरेक्शन में जा रही है. एक तो ये कि जब वो नर्स को बुलाया, जो हेल्पर को बुलाया, उसको बताया क्यों नहीं कि ये हो सकता है. और फिर वो शी इज़ नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द गाय, विच आई अंडरस्टैंड कि उनके बेटे को नहीं करी, कि बेबी उसने ब्लॉक किया हो, भाई तो किसी और नंबर से कॉल कर लो. बट ये किस डायरेक्शन में जा रहा है
मुझे नहीं समझ आ रही, क्या इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा फरासत के इसकी अटेंशन नहीं है, या तो ये करी इसलिए इसने फ़ाइल नहीं अप्रूव की, या ये कि जॉब छूट जाएगी उसकी, व्हाट्स गोना हैपन, मुझे नहीं, आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट। I didn't think of it wasn't that deep for me, Rabia. It was deep, No, but it because wasn't. it's But going you're on and right. nothing is It could happening. be. वो Yeah. जॉब, वो अपनी जॉब से उठ के जा रही है, हाँ. काम छोड़ के जा रही है, तो मुझे लगता है ये इफेक्ट होगा उसके ऊपर। प्लस उसकी वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी, और उसकी जो खाला है उनकी तबीयत ठीक ही नहीं होने Yes. को आ रही। आई उनको थॉट घर बुखार भी उतर कर- जाएगा तो फिर yeah. बेहतर होगा। Hmm. शी इज नॉट कमिंग बैक टू हर सेंसेस, वो तो स्ट्रांग होती Yes, जा रही है, यू yeah. नो। मुझे लग रहा था कि उनको अपने घर लेकर आएगी और वहां फिर उसकी हाँ. अटेंशन शायद डाइवर्ट हो। लेकिन थोड़ी अभी बहुत, तक कुछ yeah. भी नहीं हुआ, वो थोड़ा बेहतर हो Yeah. तो फिर घर लेकर आए ना, हाँ. तो वो चीज़ बट आई है। लाइक उसने जो मशवरा दिया कि इनसे आप लोन लें और इनसे करें, पूरा करें, फिर आप लोन वापस कर दीजिएगा। सैड जो उन Yeah. बेचारे साहब के साथ हो रहा है ना, चचा Yeah. के साथ उनके, वो बहुत बुरा फरासत कर रहा है। इट रियली ब्रेक्स योर हार्ट। तो And वो I एंड ही like नाउ, the- अब तो yeah. उसको धमकी दे दी है, Yes. बोल दिया इतने सालों से आप बैठे हुए थे, अब हाँ. तो मेरे फरासत तो, Yes. यू नो, सो Yeah. आई थिंक उसके साथ बुरा होगा इस बंदे के साथ। बुरा होगा, बुरा होगा, लेकिन हाँ. उसका वो पोर्ट्रेल अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे शोइंग कि वो कितना ब्रोकन है, उसको हाँ. समझ नहीं आ रहा क्या कर। यहाँ तो आपने व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस यू आर नॉट ओवरडूइंग इट, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि अब आगे जाके बेचारे के साथ बहुत वही बुरा ना, हो उसके दिल सकता से है। बद्दुआ जो निकलेगी, अब ये Yes. सब चीजें फरासत के पास वापस Yes. आएंगी। Yeah. They're gonna come back. Yeah. ठीक है, we can do दिल ढूंढता है फिर वही। Okay. दिल ढूंढता है फिर वो। जी। The last scene, I know we have to do all of it, but the last scene really stayed with me, Rabia. जब वो अली बैठे हुए थे एंड नेहा आती हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे चाय और लाके दो, मैंने सुबह से चाय नहीं पी, एंड Yeah. एकदम से the camera goes and there are like 3 cups of tea lying over there. I thought that was very beautifully done. I really like the drama and I Yeah. like the pace जिस पे वो जा रहा है, कि अब तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि रमशा जो है वो जॉब कर रही है और उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे रही है, वो आगे बढ़ रही है। सो आई एम लाइकिंग एंड आई आल्सो लाइक कि अब उसको हेल्पर मिल गई है जो उसी तरह की एक पढ़ी लिखी औरत है। ये एक बहुत अच्छा ट्विस्ट दिखाया उन्होंने। एंड अब इंटेंसिटी जो दुख वाली थी वो थोड़ी सी कम हुई है। इट स्टिल हिट्स यू लाइक, ये 3 Yes. वाली हुई, 3 चाय की प्याली वाली Hmm. बात हुई, या जब अली कहता है ना, उस वक्त मेरा दिल टूट जाता है जब अली कहता है ना, नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, तुम वापस आओ। आई जस्ट फील लाइक ओ रमशा नीड्स टू बी अराउंड हिम, बिकॉज Yeah. वो इतना लॉस्ट है, यू नो। फिर जब वो दुआ की बात करता है, उस वक्त आपका दिल वाकई टूटता है। बट माई इशू इज़ दैट आई रियली, जब डॉक्टर से बात हो गई है, फिर ड्रामा क्यों नहीं दिखा रहा दैट शी इज़ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ थिंग्स। इट रियली इज़ फ्रस्ट्रेटिंग मी। मे बी मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या मे बी मेरा दिमाग ख़राब हो गया है नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें देख देख के। बट इट इज़ सिंपल एज दैट you write a schedule, you show something to him and you tell him, because he keeps forgetting कि नहीं देखो ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। because इस तरह तो कोई हल ही नहीं है। they will all go crazy, he'll go, वो तो इससे ज़्यादा deteriorate होता जाएगा। लेकिन राबिया, what if he doesn't even remember कि जो उसने लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है? नहीं, तस्वीरें और उससे आप एक ट्रैक बनाए ना, Yeah. पूरी हिस्ट्री होती है। जो मैंने 1-2 फिल्म्स देखा है, ठीक है, Hmm. डिमेंशिया की, उसमें उन्होंने यही दिखाया होता है। तो मैं गलत कह रही हूँ मे बी, तो consult a dementia doctor and find out what's going to happen, because I feel this is such a sad situation कि इसका कोई, इसमें आप ट्रीटमेंट, कुछ हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, रिकवरी नहीं है, लेकिन मैनेज तो है ना। यहाँ तो आप मैनेज भी नहीं कर पा रहे। इससे तो, इसका मतलब तो ये कि पूरा घर विल गो क्रेजी। वो जब चीज़ें पूछता है या जब वो करता है, एटलीस्ट इस स्टेज पे तो आप थोड़ा बहुत उसे कर सकते हैं ना। फिर आपने एक नई औरत को उसके साथ छोड़ दिया जिसको ना उसको पता है उसका, ना इसको उसको पता है। आपने नेहा को ब्रीफ ही नहीं किया कि उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। दिस इज सो, आई फील दिस इज अनप्रोफेशनल। इमेजिन समबडी एक्चुअली डूइंग इट। वो तो उस औरत को मार दे, उस औरत के साथ कुछ कर ले, वो औरत इसके साथ कुछ कर दे। सो आई फील द ड्रामा वेंट रियली हेवायर देयर। सो आई फील यू आर राइट। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो तुम कह रही हो ना, मे बी व्हेन द पेशेंट गोज इनटू लैप्सेस, जब वो भूल जाते हैं सब कुछ, तो शायद नहीं, वो हो जाते हैं। ही माइट बिकम अग्रेसिव, ही बिकम्स ऑल दोज थिंग्स कि भाई मैंने दुआ से नहीं मिला, क्यों उसको वहाँ लेकर गई हो। उस टाइम पे ही विल नॉट रिमेंबर ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग यू पुट डाउन, कि ये कॉन्टेक्स्ट उनका। एंड ये ड्रामे को हमें ब्रीफ करना चाहिए था कि ऑल्दो रमशा इज डूइंग ऑल दिस, लेकिन ये चीज़ें इफेक्टिव नहीं होती अंटिल इट कम्स बैक टू हिम एंड देन ही रिमेंबर्स कि अच्छा ठीक है, अब दुआ का उसको जैसे बिल्कुल नहीं याद आ रहा दुआ के साथ क्या हुआ है। लेकिन देखो कितना अच्छा दिखा कि डॉक्टर ने बोला डोंट पुट हिम थ्रू द सेम Yes, हिस्ट्री दैट, ठीक है, exactly. अब दिस मेक्स सेंस, हाँ. ठीक है, फिर वो हैंडल भी कर रही है। लेकिन भाई और चीजें भी तो है ना, आप मुझे उम्मीद नहीं दे रहे, यू आर स्केयरिंग me so much, like, you know, so tell us a way out when you have taken this initiative. I'm sorry, I'm being a little harsh here maybe, because मैं जज्बाती हो रही हूँ, because मैं देख रही हूँ कि ड्रामा इतना जबरदस्त, इतनी अच्छी चीजें कर रहा है, it's really making you think। तो फिर आप
डॉक्टर से मशवरा करके ज्यादा बेहतर चीजें क्यों नहीं दिखा रहे, फिर ये लूप होल स्क्रिप्ट में क्यों है? बिकॉज इट अंडरमाइंस द या ड्रामा। ये दिखा रहे हैं कि डॉक्टर के मशवरे के बावजूद ये चीजें होती हैं, चाहे आप कोशिश हाँ भी करें फिर भी आई फील ये चीजें होती तो फिर हैं, दिखा लेकिन दे, दिखाएं हाँ कि दिखाएंगे। उसकी लेकिन टोटली व्हाट यू आर सेइंग, आई एम टोटली ऑन योर साइड विद दिस। आई फील कि ड्रामा ना 2-3 चीज़ें हैंडल कर रहा है। एक ये राबिया के इस डिजीज़ का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, विच ऑल्सो मेक सेंस कि वो आगे पीछे जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स अटैचमेंट दैट ही इज फीलिंग टूवर्ड्स रमशा कि वो किसी और के साथ नहीं डील कर सकता, अपनी पर्सनल वो जो भी, सो द ड्रामा इज एजुकेटिंग अस देयर। जो डॉक्टर ने कहा है वो शायद इतना नहीं करा। फिर वो रमशा के जो चैलेंजेस दिखा रहे हैं कि भाई क्यों उसको काम पे जाना चाहिए, रामिस हैज स्टॉप सेंडिंग द चेक्स, पैसे नहीं हैं, वो अपनी ज्वेलरी बेच रही है, ऑब्वियसली नेहा को भी रखा होगा तो किसी ज़्यादा पैसों पे ही रखा होगा। सो ऑल दैट एंड द पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दैट शी इज़ गोइंग थ्रू। वो दुआ की जब बात कर रही थी तो आंखों में आंसू आए हुए थे एंड शी वाज सेइंग। फिर जो तीसरी चीज़ वो दिखा रहे हैं कि उनके घर वाले जो अब्बा कह रहे थे अम्मा से कि मेरी बेटी को इस तरह क्यों सहना चाहिए, इट साउंडेड वेरी वेरी क्रूअल, But and that's the अम्मा ने fact. रोका, but that's a That's fact. a fact. Exactly. Yeah, तो and वो- I also thought yes, he's right, but yeah. अम्मा कहती हैं you can't leave him like this. The सही only बात है। thing is तुम्हारा वो जो point है ना नेहा का, कि नेहा को अकेला मुकद्दस should have been there. Someone he knows नहीं, should have देखो been शाज़िया, living in नहीं, that देखो, house. आपने ये इनिशिएटिव लिया ना, you are writing this Yeah. concept, ठीक है। Hmm. I just feel that we cannot no longer say oh at least the drama is talking about something. No, when you have taken this project, Yeah. then please do a proper job of it, because you're scaring people like me and you're telling people there is no hope, there is fine, there is no solution, but those things must be managed. और देखो अब ये बात भी है ना, हम कोई गार के, हम केव्स के ज़माने में तो नहीं रह रहे ना। We have all progressed. This is 2025 का end, so there are solutions for everything. So find solutions. For example, why can't you show that भाई उसके माँ बाप घर आके क्यों नहीं रह रहे लड़की के? Yeah. मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था. I feel any parents nowadays will come and help your daughter. Yeah. You're asking her if she needs money. Do Yes. you not know your daughter needs? मैं emotional हो रही हूँ because तुम शादी की ज्वेलरी बेच रही हो, तुम्हारी हाँ, वो माँ- कह रही है तुम्हारी- नहीं मुझे पैसे नहीं नहीं, चाहिए। और तुम्हारी माँ बैठ के कोई हाँ. you think I don't think जिस किस्म के माँ बाप उनको दिखाया है कि अब उनको एहसास हो गया है। पहले तो ये एक्सट्रीम दिखाया, सॉरी, बोथ द पेरेंट्स के, एक बच्ची का लॉस हो गया है और उनकी बेटी मर गई है, ठीक है, कपल की, दोनों पेरेंट्स दूर हैं। दैट वाज, आई एम सॉरी, मे बी मैं अली के माँ बाप को फिर भी, माँ को फिर भी समझ सकती हूँ कि उनका एक बैकग्राउंड डिफरेंट दिखाया है। रमशा के पेरेंट्स काफी एजुकेटेड, सही दिखाए हैं, उनके अंदर एक वो दिखाई है, वो आके कुछ तो कुछ हेल्प करते हैं, चलो वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, माँ बाप ऐसे होते हैं। यू कैन क्लियरली सी योर डॉटर इज इन ट्रबल, हाउ कैन यू नॉट गिव हर फाइनेंशियल हेल्प, नंबर वन, विदाउट इवन आस्किंग हर व्हाई आर यू नॉट शिफ्टिंग देयर, शी नीड्स योर हेल्प। एंड तीसरी चीज ये, हम क्यों कह रहे हैं कि डिमेंशिया के पेशेंट्स को कुछ नहीं हो सकता है, अली पूरा दिन घर पे बैठा रह सकता है, इसके माँ बाप या उसकी माँ आके इसको घर, इसको मतलब अली को एक्सरसाइज के लिए क्यों नहीं लेके जाती, अली क्यों नहीं हम प्रोग्रेसिव चीजें दिखा रहे अपने ड्रामों में, मुझे ये चीज फ्रस्ट्रेट करती है। व्हाई डज अली हैव टू सिट द होल डे प्लेइंग गेम्स, व्हाई कैन नॉट अली हैव, जितनी भी उसकी जिंदगी है, और पेशेंट्स हु आर लाइक अली, उनकी जिंदगी है, वो जो जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं वो तो करें, कि उनकी एक रूटीन है, कुछ करें, आपने बस छोड़ दिया है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस ड्रामा, व्हाट दे आर डूइंग टू अली हियर, एंड एक छोटा सा घर जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ इन्होंने कमरे में किसी को बंद किया हुआ है, ऐसे पेशेंट को, फर्क क्या है? सेम ट्रीटमेंट, नथिंग। सो व्हाट इज द फोकस, अली और रमशा? आई थिंक इट्स अनफेयर टू द कॉज। सो आप प्रोग्रेसिव करें यार, जब आपने ये स्टेप ले लिया है कि आप दिखा रहे, देन शो दैट सो मच कैन बी डन। एंड हो रही है दुनिया में, नहीं हो रही तो आप पहले बन रहे, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन यार। So I feel what you're saying is all right, but I think they need to show dementia is a disease जिसमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होती है, लेकिन हमें नहीं पता। यू ऑल्सो डोंट नो, आई हैव हर्ड, जैसे ब्रूस विलिस को हुई थी तो आई नो दैट उनकी फैमिली ने उनको बिल्कुल अलग कर दिया, ही कैन नॉट मीट एनी वन। अदर पीपल आई नो इर्द गिर्द कराची में भी जिनके एजिंग पेरेंट्स को डिमेंशिया है, देयर इज ऑलवेज समवन देयर विद देम, देयर आर थिंग्स दे कैन नॉट मैनेज, बट देन यू नीड टू शो दैट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर सेइंग, ये नहीं मैनेज हो सकता है। शाज़िया वो स्टेज तक पहुंचेगी ना जब ये पहुंच जाएगा। हाँ, हो सकता है लेकिन ये आ रहा जा रहा है नहीं, लेकिन उस स्टेज पे तो भी पहुंचा नहीं है ना, तो जब उस स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर, और फिर क्या गारंटी है शाज़िया कि वो उस स्टेज पे पहुंचने में ये जो अभी
मिसमैनेजमेंट हो रही है, या जो Yeah. आप ये अभी इग्नोर करते हैं वो स्टेज तक आपको Yes. पहुंचाती है, मे बी वो उस चीज को डिले कर दे या उस चीज को थोड़ा सा बेहतर मैनेजेबल कर दे. So exactly the So, reason why we are having this yeah. conversation and your frustration is because you haven't educated us on what is it that she needs to be It's- doing and what can she do which will still not help. I just feel that the drama, मैं वही कह रही हूँ कि देखो सिंपल बात है, तुमने कहा कि उसको वॉक पे लेके जाए, मेरे दिमाग में ये halfway through the walk he forgets who he's walking with, this person, and then he you throws show a him fit. something, this is who I am. Yes. Yeah. That I'm saying कि हम in Pakistan especially, why are we okay with saying कि oh हम तो इस तरह चलते थे, हम थोड़ा सा एक कदम ज्यादा चल रहे हैं, oh wow, no, you can run, you can jump, you can accelerate as a writer, as a producer, as a creator. So हम progressive क्यों नहीं करें, हम क्यों उसी चीज पर अटक गए कि wow हम डिमेंशिया के बारे में बात करें, so this is the biggest thing, wow we should pat ourselves. Yes you should, but आप कॉज को मतलब नहीं पूरा कर रहे आप कॉज को, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा. सॉरी, व्हाट इज दिस ड्रामा डूइंग, व्हाट इज इट डूइंग, टेल मी, हाउ इज इट हेल्प यू और मी? इट हैजंट हेल्प मी, नॉट. मेरे आसपास है लोग डिमेंशिया के, हमारे घरों में just making me more scared, more worried. So that इसका मतलब है कि you have a patient in dementia, put that person in a house, जो डिमेंशिया के पेशेंट को करते हैं. आपने ये लिया है तो फिर आप दिखाइए कि क्या हो रहा है. फिर या तो फिर ये सिर्फ रमशा की स्ट्रगल्स के बारे में, then it's the struggle of a female who has to face all of this कि वो कर रही है. ठीक है, तो I'm saying हमें as writers, as creators in Pakistan have to be progressive and think that we have more capability than what we are just doing. Find solutions. दिखाएं यार, ये internationally तो हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ solution होता होगा. जब आपने इतने बड़े topic को touch किया है, then do it properly. Otherwise मुझे ये bare basic लगता है. I don't think so. Your point taken. And then I will think मैं क्यों देखूं आगे जाके. मुझे एक औरत की struggle ही देखती है तो और बेहतर ड्रामों में आ रहा है जहाँ इतना दुख नहीं है, मैं वहाँ देख लूं. You know, मुझे क्या मिल रहा है इस ड्रामे को देख के जो मैं ये देखूं, तो फिर व्यूअरशिप नहीं आएगी और भी गिरेगी. Not just that, but I think it's a heavy drama. अब उसको जितना भी इंटरेस्टिंग बना लें, अगर आपने मुर्तज़ा वाला ट्रैक इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे लिए वॉचेबल हो जाए, ताकि हम रमशा के लिए कोई उम्मीद देखें, तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि आप दिखाएं जो तुम कह रही हो कि किस तरह आप इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शंस हैं. और अगर आपने फैमिली को दिखाया, अब मे बी 4 एपिसोड डाउन फैमिली विल गेट टुगेदर, बट Ramsha can have a breakdown in the middle of all this, and Ramsha is all alone, and that would be something very, very normal if she did. How is she managing all this? It's amazing, and it's a bit superhuman actually. ठीक है जी, we can move on to Mohra. Okay जी. So Mohra की वही बात होती है, यहाँ से टेनिस का एक शॉट आया, फिर यहाँ से शॉट आया. I like it कि वो बड़ा अच्छा उसका मूव था कि उसने ससुर को बोला कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें. एंड आई वाज थिंकिंग क्यों कर रही है, अच्छी तो बन रही है, बट जब माँ ने बोला ना, फिर मुझे भी थोड़ा मेरे जहन से भी गर्द हटी. मैंने कहा हाँ इसने यही किया क्योंकि अब बाप सिकंदर के अगेंस्ट ऑलरेडी था और भी ज्यादा हो गया. एंड ही इज प्रो हमजा एंड प्रो अलीजे. और उसने मना कर दिया, उसने कहा शाहनवाज से आप बात करें. सिकंदर ने कहा अब्बा से कि वो मुझे दे दो, बाप ने कहा मैं नहीं करूंगा बात. और इनफैक्ट वो जो हनान की ससुर की इन्वेस्टमेंट है उस पर भी उन्होंने बोला कि बी केयरफुल, यू नो. तो सिकंदर तो ब्लाइंड है, बिकॉज वो तो बी ग्रेड मटेरियल डालना चाह रहे थे, उसने छुपकर उस वक्त मना कर दिया. You know what is really interesting, and I've said this before, but it's happening again and again, कि जब अलीज़े कोई बात कह रही होती है, जैसे वो निम्रा से कह रही थी कि तुम ये करो, फिर जब वो हमजा से बात करती है, कहती है कि हमजा तुम क्यों नहीं बात करते, देखो कि कन्विंस करो. मैंने कहा she's being really genuine, she cares about Nimra, but then you see her expression. No, but she is. I feel she is. But then they showed her smiling when Hamza said, "अच्छा मैं देखता हूँ या इस तरह कुछ करता है." So I question. Part of me is like, yes, she's genuine towards Nimra. Part of me is remembering, oh, she's playing one against the other. She wants कि यहाँ अम्मा को गुस्सा है क्योंकि अब हमजा भी साइड करेगा, अब्बा भी साइड करेंगे, तो अम्मा is going to be the loser. But does she really want Nimra and Dime to get together? फिर मैं सोचती हूँ कि अनुष्का का सोचती है, वो कहती है कि नहीं इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए. फिर मैं सोचती हूँ नहीं. You know when Nimra said कि I'll kill myself, I actually got scared because I remembered that Anusha had killed herself, and what is Alize going towards? So, does she really want to help? I think she does. Okay. But उसके दो मकसद कामयाब हो जाएंगे इससे. दो मकसद नहीं, उसका मकसद कामयाब हो जाएगा कि जो उसकी सास है उनको नीचा दिखाएगी, उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा. एक बंदी और उसकी साइड पे आ गई. So you really think she doesn't want Nimra to kill herself? No, of course she doesn't want I Nimra hope to not.
नो नो शी डजंट, वो निम्रा को नहीं मारेगी, नहीं अलीज़ा ऐसी नहीं है, अलीज़ा ने सिर्फ सिकंदर से बदला लेना है, और वो तो उसकी सास जो है वो इतना बड़े बड़े पंगे ले रही हैं जिससे वो दुश्मन बन गई, वो शायद उनको भी छोड़ देती, कुछ नहीं करती वो उनको, लेकिन वो जो अब कर रही हैं तो अब उनकी छूट नहीं होने वाली। मुझे थोड़े से हमजा के ऊपर वो होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटैच दिखाया है उनको पूरी फैमिली से, मतलब वो पढ़ा रही है उसको, तुम्हारी बहन है, तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए, हाँ नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, अरे भाई तो जाके मालूम करो। फिर जब अब्बा भी बैठे हुए थे एंड हमजा ने कहा हाँ आई थिंक जो डैड कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, सो तो हमजा की कैरेक्टर में इशू ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल। और वो दिखाना चाहिए था, कहीं कहीं वो था, लेकिन आजकल मुझे लगता है बहुत नीचे चला गया हमजा का कैरेक्टर। आई वुड लाइक हिम टू बी मोर, हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन, थोड़ा सा तो दिखाएं उसमें कैरेक्टर। और मुझे निम्रा की कॉन्वर्सेशन उनके अब्बा के साथ अच्छी लगी थी, बिकॉज द टू थिंग्स शी पॉइंटेड आउट, शी सेड कि देखिए सिकंदर ने शादी करी अरीशे से, वो आपी का बैकग्राउंड था, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, वेरी गुड पॉइंट। एंड देखिए वो दोनों कहाँ हैं, एंड अलीज़ा एंड हमजा ये दोनों कहाँ, एंड बिकॉज अलीज़ा ने हैज वन ओवर द फादर आल्सो, तो अब्बा ने सोचा थोड़ा, तो ये आर्ग्यूमेंट बड़ी कन्विंसिंग थी। अच्छा वो अनुषा का एड्रेस लेने पहुंचा तो मैंने कहा अब तो इसको मिल गया होगा, शुक्र, लेकिन उसने सब तैयारी की हुई है, एड्रेस नहीं सही मिला उसको। हाँ, उसने पीछे और दिखा दिया था उन्होंने हमें दैट शी इज चेंज द एड्रेस, बट वो जब वो थोड़ा सा मुझे फिर भी पता नहीं क्यों शक हो गया कि शायद वो कर ले। बट मैं यही कह रही थी, आज हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी ये निकाली है कि क्या मोहरा 9 PM और 7 PM के स्लॉट्स में, शायद मैंने पहले भी ये बात बोली हो, इट्स गोइंग टू बी द चेंज मेकर, कि एक डिफरेंट टाइप की लड़की दिखा रहे हैं, हीरोइन दिखा रहे हैं, डिफरेंट टाइप का ट्रैक दिखा रहे हैं, जहाँ अच्छाई की जीत हो रही है, यू नो कितना आगे जाते हैं। नॉट जस्ट अच्छाई की जीत राबिया, लेकिन अगर तुम वो पूरा सीन देखो निम्रा का, जब वो बैठी हुई होती है, अम्मा कहती है निम्रा कहती है मुझे ये कबूल नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कियां चुप रहती हैं, ठीक है, फिर उसने आगे कहा तुम अपने कमरे में जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी अपने कमरे में, बट यू नो इट्स नॉट कोई चीख पुकार नहीं हुई थी, उसने पहले वो ड्रॉप किया मैं नहीं जाऊंगी, फिर उसने कहा कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, फिर पता चला कि भाई उस बैकग्राउंड से नहीं है, फिर कि अम्मा ने थप्पड़ मारा था, which I'm glad they made a big deal about because they should. So these things audience is enjoying. It's sort of like there's a term called catharsis, where they feel कि this is what we wanted. We don't want hangama show drama, but we want the characters to speak their mind, क्योंकि अब बिला वजह की कोई फिर उसमें स्टोरी प्लॉट निकालेंगे कि किसी को तो पता ही नहीं था कि निम्रा को ये लड़का पसंद है। So that was good. ठीक है जी, गूंज लास्ट ड्रामा मैंने नहीं देखा, शाज़िया ने देखा, शाज़िया रिव्यू करेंगी। क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये क्या चक्कर है माहम का और राहिल का, क्या चक्कर है, तो अब हमें ये पता चल गया। एंड थैंक गॉड राबिया कि राहिल वाज नॉट अ बैडी और अ विलन, जहां तक नजर आए, भाई वो है नबील के भाई। Oh my goodness! Okay, that was a surprise. So that was a surprise, and I'm glad कि उन्होंने प्रोमोज में नहीं दिखाया, और पता भी जब उसको ऐसे द लुक ऑफ हॉरर ऑन माहम्स फेस, बिकॉज उसकी तस्वीरें हर जगह लगी हुई थी नबील की, और फिर वो कंपनी का नाम आई थिंक कहीं था, यू नो ही हैड गॉट सम अवार्ड और समथिंग, फिर जो वो भागी है ना वहाँ से, बिकॉज अब आगे जाके रियलाइजेशन होगा उसको। प्रोमो में जो कुछ दिखाया आई एम नॉट यू नो वेरी श्योर व्हाट दे आर शोइंग, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा दूसरी तरफ नाज़िश जो है वो फाइनली घर आ चुकी हैं वापस, देर आए दुरुस्त आए, अब वो फाइट करेंगी केस, थैंक गॉड, बिकॉज यू सी अभी उन्होंने ये देखा है जरनाब जो है ना, शी इज बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, नोबडी इज विलिंग टू टेक हर केस, she has no evidence, which is what happens. So यहाँ अपने reality बड़ी अच्छी दिखाई है, and also कि उसने actually जो बात करी है ना कि कंपनी के against they are filing a defamation suit, but she has to prove, ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिखाया था कि डेफमेशन क्या तब होता है जब दे लूज रेवेन्यू बिकॉज आपने उनका नाम खराब किया है, एंड इफ दे हैवंट लॉस्ट एनी रेवेन्यू बिकॉज दे आर डूइंग प्रीटी वेल, तो फिर डेफमेशन तो नहीं हुआ ना। सो नाज़िश इज गोइंग टू फाइट दैट केस। ऑफ कोर्स द बिग थिंग इज नाज़िश की एक पर्सनल जर्नी भी होगी, आई रियली वांट टू सी दैट बिकॉज द एक्टर इज परफॉर्मिंग वेल राबिया, कि अब शी इज गोइंग टू बी हेड अप अगेंस्ट फरहाद, जिससे देखो एक तो होता है कि आप एक लॉयर के अगेंस्ट केस फाइट करें, दूसरा ये कि आप इंटिमिडेटेड हैं उस इंसान से क्योंकि यू जस्ट वॉकड आउट। सो आई डोंट नो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम गूंज, बट आई वुड लाइक टू सी दीज डायनामिक्स प्ले आउट। आई जस्ट वांट टू से ये बहुत पहले, कोई 4 हफ्ते पहले आप कर देते तो बहुत अच्छा होता। हम जो व्यूअर्स हम जैसे हैं जो देख रहे थे उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। एंड आई स्टिक बाय व्हाट आई सेड, वो जो दो आपने सबसे छोटी बहन का और नबील के भाई वाला जो ट्विस्ट अब दिखाया, वो इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स दिखाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा थोड़ा उनका दिखा रहे थे, तब भी हमें वो सरप्राइज तब भी मिलता ही।
इतने लंबे लंबे मीटिंग पॉइंट्स का कोई सेंस नहीं थी, सॉरी, कोई सेंस इट नहीं डिडंट था। मेक आई सेंस। एग्री। अच्छा, फिर फरा का जो आपने दिखाया है कि उनके साथ जो वो हुई थी, मगिंग हुई थी उनकी बाहर, बट शी डिडंट लेट गो ऑफ अ बैग। उस बैग में तस्वीरें थी आई थिंक बचपने की अहमद के साथ। आई ऑल्सो सॉ कि उनका रिश्ता आ रहा था। थैंक गॉड। तो उसका आई वांट टू सी कि कनेक्शन क्या है। मुझे फोटोग्राफ्स का अगर आप लोग को समझ आया तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उसने क्यों पकड़ी हुई थी और उसने छुपा के फिर रखी वो, या फिर वो देख रही थी उसके बाद। बट आई लाइक इट कि मामू ने कहा अब रिश्ता आ रहा है और मैं मना नहीं करूंगा अगर मुझे लड़का अच्छा लगे। लेकिन उनकी जो अम्मा है ना अहमद की, वो अभी भी वो क्यों, पता नहीं आप क्यों भाई। करेंगे, क्या करेंगे, मतलब शी शुड बी हैप्पी कि उसका सही हाँ। व्हाई, आई मीन शी इज बीइंग रियली सेल्फिश बिकॉज़ शी वांट्स फरा टू स्टे इन द सॉरी, यहाँ पे हाउस। ड्रामा थोड़ा सा चेंज हो सकता था। Yes. व्हाई डू वी हैव टू सी दिस, यू नो, Yeah. इतना रिग्रेसिव ट्रैक क्यों देखते हैं हमें? बिल्कुल, Yeah. क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वी आर नॉट Yes. इंटरेस्टेड इन दिस। हाँ, बस शुरू का था वो सही था, इससे ज्यादा बिल्कुल, नहीं yeah. है। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बहुत ज्यादा बातचीत कर ली। बहुत ज्यादा बातचीत कर Okay, ली। yeah. आप लोग कमेंट्स में बताइए, डू यू एग्री विद आवर व्यूज और नॉट। एंड आज मैं जरा ज्यादा जज्बाती हो गई थी, बट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. खुदा हाफिज।